Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Surusura. Ani तुका वखाणी दिलो आसता. जे कितें जाता ते तुकाच महिमा मेळटा. आणि दर एक उतरां तूं आमकां ती शिकयता ती तुजी उतरां आमकां तूं शिकयता आनी तुज्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी आवडटा चलोवपाक. सर्गीच्या बापा, मोगाळा बापा, पवित्र बापा, आर्गानी महिमा दीस तुवें अनेक दीस काय करता तुजे सांगातान आयज आमी जायते तुका शिकोवन तुवें आमकां शिकोवन शिकयता. अशेंच आमकां दीस आनी रात तुजी उतराची शिकवण, सर्गीची शिकवण आमकां वाडोवताय आनी आमी तुजी शिकवण घेवन जे आमी बेसांवून भरल्या तेच बेसांव जायते लोकां उमेद पावून आनी आमी बेसांव जातले म्हणून आनी बेसांव केलाय म्हणून स्वप्न त्या पासून आमकां महिमा. दर एक श्वास आमचे भितर आहा पळय तो तुजो. तुवें आमकां विश्वास घालून तुज्या सारको रोजगार तुज्या सारकें सोयपाचें आमकां केलाय. आमी वायट सोडून तुज्या उतरां प्रमाणे जिवपाक तुजें आवडटा तेंच जाल्लें जाय. तुजें उतरां आमकां पाठोवन ह्या संवसारांत जी उतरां सदांच स्वर्गीय उस्ती करता ती उतरां आमकां ह्या संवसारांत कुस्ती करपाक घातलाय. आमकां तुवें वेंचून काडलाय. तुजें उतर म्हणजे उजवाड. तुज्या उतराक जीव आसा आनी हें उतर आख्या संवसाराक पावल्या. आमकां दर एक देशाक व्हर तुजी उतरां जशें तुवें सांगलाय चल सगळ्या देशांत वचून म्हाजी उतरां बरी खबर प्रवचन करात, बरी खबर प्रगट करात. हय बाबा सारकें तुजें आमी तशेंच करपाक जाय. थँक यू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. थँक यू. कृतज्ञ ह्या जाग्यार तूं तुजी क्लास तूं कंट्रोल घेता. तूं आमकां आनी खूब लिपलोले आहा आमच्या कडल्यान ते सगळे कापे करताय आनी आमकां तुज्या बळान तुज्या मोगान आनी तुज्या कृपेन सारको भरलेलो आहा. हें आमी स्वप्न करता. आमकां जाय आमच्या जिविताचो तूंच धनी, तूंच सोनी, तूंच सोडवणदार. आमकां बाबा आमकां तुवें इतलो मोग केला. आपल्या एकल्याच पुता तुवें आपल्या कडेन दवरचे जाग्यार आमचे पासून पाठोवन दिला. आनी महिमा मोग आमच्या दिवचे आमकां दिवचे
आमकां केन्नाच हे फावनासलें तरी आसतना पयतलो ना दिवस लंडन वो खांडी महिमा खांचाची ह्या वेळार हांव स्वप्न तूं उलयता तोंडांतल्यान तुजी उतरां वयता आनी तूं आमकां एक बरी शिकवण दिवन हो टायम दवरता आनी हे स्वप्नांत आनी आमचें मागणें आनी हे मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता Amen. Praise God. Praise God. Good thing can something here. Thank you, Jesus. Shika Sasandoro, Shika Sandoro, Shika Satarandara, Rajinandoro, Shiva Barandoro, Shika Mandoro, Shiandara, Shika Shikara, Rajinandoro, Shiandara, So Mark 11:23 आमी कोणी शिकता न्हू आणि ओके जो कोण जे कोणाक देवाचो मोग ना काढते वाचून वाच हे माहिती सगळे जिन्सांच्या गोश्टांचो भार आमी सोंसता John 4:8
1 John 4. John 4:8 जी कोण मोग करिना तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. जी कोण मोग कोणाचो मोग जो आमकां दिसती पडना ताका कशें मोग करता दिसती पडटा तेकाच मोग करूंक जायना जाल्यार जर आमकां आज्ञा दिल्या कितें कसली आज्ञा दिला एकामेकाचो मोग आनी म्हाजे कडेन जर तो मोगूच ना जो कोण म्हाका मोग करता तेका मोग दिता जो कोण म्हाका मोग करिना हांव कशेंच तेका मोग दिवंक जायना जाल्यार हांव देवाचो मोग करता म्हणून बेश्टोच सांगता. जर हांव कोणाचो मोग करूंक जायना जाल्यार हांव देवाक वळखूंक पावता देवाक वळखूंक जायना. सो गरजेचें कितें मोग रायट. सो मोग हांव जर एकामेकाक करून पावलो हेजे मिनींग कितें हांव देवाचो खरोच मोग करता आनी आतां म्हाका देवाची वळख आसा. हांव जर एकामेकाचो मोग करता जाल्यार कळटा की म्हाका देवाची वळख आसा. म्हाका देवाची वळखूच ना कशें कळटा म्हाका एकामेकाक मोग करूंक जायना मनशाक कुळाक मोग करूंक जायना. जे कोण म्हाजे आड येता आड उलयता तेंचो मोग करूंक जायना. अशें म्हणून आमी कितल्या भावनांनी पडलेले आसा कितल्या भावना आमकां येवन उठा उरल्यान आमी निसोतन पडलेले आसा. हे कितके सोप आमी झेयला पूण कसले मनशाचो मोग कसले मोगान मनशाचो मोग. आतां हे कसले मोगान आमी जेवपाक जाय देवाचो मोग. देवाचो मोग म्हणजे कोण कसलो मोग देवाच्या मोगाक सीन आनी मेळ ना. आमच्या मोगाक आमच्या मोगाक बाउंड्री आसा पूण देवाच्या उतराक बाउंड्री म्हणजे ना. सकयल पळयताय वयर पळयताय कितले डिस्टन्स आसूं तितलो ताजो मोग. केन्नाय डिस्टन्स ताका देवाच्या मोगाक मेजरमेंट करूंक जायना. खंयची वस्तू ना जे देवाच्या मोगाक मेजरमेंट करूंक जाता. प्रेज गॉड. ताका सीमूच ना ताका बाउंड्रीच ना ताका मेलूच ना. आनी हो मोग आमच्यानी केल्लो जाय. असल्या मोगानूच देवाक आमी वळखूंक पावता. आमी जायते फावटी म्हाका हा सगळे जाण म्हणटा रोखडेच म्हणटा न्हू म्हाका आवडटा रोखडेच कोण मातसो एक पीन केलें जाल्यार डाबा 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 करून खंयची उतरां भायर घालता संवसारी उतरां. सो कितें जालें ताजो मोग मनशा कोणाचो मोग. म्हाका बरो करता जाल्यार हांव करतलो. म्हाका जर आड उलयता म्हाजे आड काम करता म्हाजे रॉंग करता जाल्यार तेका मोग करूंक जाता. हो मोगा ह्या मोगाचेर उलयता आमी सदांच चुकूंक जाता न्हू कित्याक LOVE दोनूय सेम स्पेलिंग म्हणून आमी जायते फावटी चुकता. होय की ना स्पेलिंग सेम आसा मोग मोग पूण आमच्यांनी आमच्या मोगाक सीन घालून दवरला बाउंड्री मारून दवरला. तेजे भायर हेजे भितर कितें आसा हांव मोग करता तेजे भायर जायना म्हाजे कडेन. हेजे म्हणप कितें तूं आपले उपकार करताय ना आपल्याचेरूच तूं शिराप करताय हाडटाय. शिराप म्हणजे कितें देवा कडल्यान पयस ना जाल्यार तूं शिरापाचें जिवीत जियेताय. देवाची वळखूच ना जाल्यार तुका खंयची वळख संवसारी वळख घेवन घेवन बसलेले आहाय आनी संवसाराच्या आज्ञा प्रमाणे संवसाराच्या
नॉलेजी प्रमाणे हांवें सारकी बावंड्री मारून दवरल्या. कशेंच हांव भायर वचोंक हांव वचों येयला आनी वचोंक दिलें फुडें. सो कसलो मोग आमकां देव दाखोवंक सोदता. आमचो मोग खाली म्हाजो कितें फायदो तो, म्हाजो फायदो नाल्यार मोग जाता. सो हांवें तो एक सीम मारून दवरलो म्हाज्या मोगाक. म्हणून आमी कामाक गेली आनी खंय गेली, आमकां कितें टायम जालो टाका टाक येयली, चल काम सोंपलें. आमी आनी कितें एक्स्ट्रा कांय करपाक आमच्यान जायना, कित्याक ड्युटी केली जालें काबार. प्रेज गॉड. सो आमी हे संवसारांत आमचे सगळे लिमिटेशन आमी केल्ले आहा आनी ह्या लिमिटेशनाक लागून आमी देवाची वळख घेयना, वळखूय ना. कितले व्हडले सिक्रेट ते पळय न्ही, कितले काळोखान पडलेली आमी. जाता आमकां कोणाचो मोग करपाक, स्पेशली जो कोण सारकोच आमच्या आड येयला जाल्यार, आनी जायती घराची मनशांय आड येता, होय की ना. तांकां पासून आमकां जायना. सकाळ फुडें तोंड पयल्यारच कितें जाता, आनी सकाळ फुडें कोणाचें तोंड पयलें वयता. सो अशें करून आमी कितें केल्लें आहा, आमी मनशाचो मोग म्हणून धाकटी पांय मारून दवरलेली भशेन मारलेलें. सो म्हाजे बाउंड्री हांवें आराम दवरलेली आहा. हितून कितें केलें, हांवें स्वताकूच प्रिझमांत घालून दवरलेले भशेन. ह्या प्रिझमांत त्यो येवना, होय की ना. सो आपणाकूच तुवें ल्हान लिमीट करून आपणाकूच तुवें शिकोवन दवरला आनी देवाची वळख ना, शाश्वीत जिविताची वळख ना. म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता गरिबांक प्रगट करप, बरी खबर प्रगट करपाक. कित्याक ते अशें करून ते प्रिझमांत पडलेले, होय की ना. सो आतां ती बाउंड्री दवरपाक जाय, बाउंड्री फोडून तोडून भायर मारपाक जाय. आतां सांगूं येता देवाची म्हाका वळख आसा. खंयचे दिसा जे दिसा ती बाउंड्री आमी केल्या त्या बाउंड्रेक बरो हातोडा घेवन त्या मोडून काडपाचें. कसलो हातोडा, देवाच्या उतराचो. हे सांगिता कितें म्हणून, जो म्हजे भितर आसा सगळ्याक बळीश ह्या संवसाराचे आत्म्या परस बळी कसलो म्हाज्या भितरूच जियेता. हांव कित्याक लिमीट जावं, कित्याक म्हाजे भितर जियेता तो अनलिमीट. तेका सीम ना. तो तुका ऑपरेट करता, तो तुका देवाची वळख करून दिता, तो तुका स्वर्गीय राज्याचें सगळें कनेक्शन करून दिता. म्हणजे एकूच काम दीस येता तेका खावय, तेजे पोटाक पोट भर आनी मागीर पळय देवाची वळख कशी जाता. हांवें कितके फावटी पळयलां, जी उतरां देवाच्या प्रमाणे सांगप रोखडेंच जाता. कितके फावटी जे दिसांनी देवाचें वळख जाल्या तेन्नाच्यान खऱ्यानच कितें सांगलें गूत रोखडेंच जाता कामां. जायते फावटी समज हांव एकदां ड्रायव्हर बीन येयना, एअरपोर्टार वयचें पडलें, युनिफॉर्म घालचें पडटा, वायट ब्रावन. हांव युनिफॉर्मीन एमर्जन्सीक युनिफॉर्मीन घालून ना, ती टॅक्सी घेवन चललो बाय चान्स गेलो जाल्यार देवा म्हाका कवर कर, सुरेश बरा म्हाका कवर कर. कोणाक दिसना तसो, कित्याक थंय कंपल्सरी ट्रॅफिक पुलीस आसता. म्हाका कवर कर म्हणटा आनी तो फुडल्यान पावता, तरी म्हाका कोण पावना. बाकीच्या घडायता आनी म्हाका कोण पावना. अशें सांगलेली फावटी हांव तुमच्यान येयल्लो आसा. जे दिसा सांगूंक ना ते दिसा आडायता. सो कॉन्फिडन्स म्हाजे धरपाचो तेजे धरपाचें. तो आज पडवे जावन आमकां कवर करता की ना, तुका दिसती पड, तुका कळना, पूण तो तुका तेजो मोगाचो करून तेजी वळख आहा म्हणून तुजी उतराक राखता. समजता. सो ल्हानशें ल्हान हे ल्हान अशी कितले देवान तेजे उतरां उलयल्या फुडें रोखडेंच जाता. केन्ना
मोग आहा जाल्यारच मोग आहा म्हणटा आनी मनशाक हांव हेट करता कशें जातलें थोडी कितें म्हणटा जनावरांचेर मोग करता मनशाचो मोग करूं सांगना जानवर चड इनोसंट प्रेज गॉड देवान सगळ्यांनी उंच कोणाचो मोग केला मनशाचो कित्याक केला कित्याक तेणें आपल्या रुपाचो रचला आपल्या रुपाचो रचला तेजो मोग आमचे भितर आसा आनी देव म्हणजे कोण मोग मोग मोगाक वळखता न्हू आमकां बेश्टेच रचूंक ना आमकां तेणें आपल्या मोगान रचला कित्या पासून रचला मोगा पासून रचला आनी आमी कितें केलां मोगाक बावंड्री मारून दवरल्या ही म्हाजी इतलीच बावंड्री तेजे भायर हांव वचचें ना सो देवाचो आत्मो तुजे भितर आसून पासून तूं वाडायन दवरता तेका वावर करपाक सो देवाचो मोग कितलो गरजेचो आसा की ना फुडलो तुका कितेंय करता पण तुजे कडेन कितें आहा मोग तेका बक्षिताय जेजू दाखोवन दिलेलो पासून कितें म्हणून तेका मोगोस तेका नको कितें कोण आतां सारकें सगळें हें केल्लें ताजी कूड सारकीच जाग्यार ना इतले मारून हे करून तो तोंडांतल्यान कसलीं उतरां काडटा बोगोस ते नको ते कितें आमचे कडेन जाता बोगोस हे भावाक हे पयली हे म्हाज्या मोगाचें बोगोस तेका चुकीचें तेका सजमणी आनी तूं तेका बरी सजमणी भरताय दिसांनी सारको वावराडी तांच्या जिवितान हाडला आनी तेका तुजी मोगाची ओळख जाल्या आनी तूं तेका तुज्या गिरेस्तायन बोल्ला तुजे सगळें केल्ले वस्तू तेंचे फांकलाय अशें आमचे कडेन उतरां येता आनी स्पेशली जो सारको त्रास केला तो प्रेज गॉड हो आमी चिंतूंक बसया म्हाका अशें कित्याक सांगलें तेणें चिंतनांनी भरया एक कोच्यान बसून सारकें चिंतुया प्रेज गॉड चिंतपाचो टायम हो मोग करपाचो टायम प्रेज गॉड तेकाच लागून म्हणटा देवाचो जर मोग आमी म्हणटा करता मनशाचो मोग आसा काय ना हाचेर डिपेंड आसा जर तूं मनशाचो मोग करताय सगळ्याचो मोग करताय स्वार्थ सोडून आपलो कितें फायदो जाता ते सोडून तूं मनशाचो मोग करताय ह्या मोगान आमकां जैतिवंत खंयचेय डिपार्टमेंट देवाचो मोगूच म्हणजे एक शक्ती ह्या मोगान देवा सगळे संवसाराचे जैतिवंत हो मोग हा जाल्यार आनी तुजो बावंड्री मारून दवरला मोगाक आमकां आपूण धरपडूच जाता कित्याक तूं प्रिजावान घातलेलें भशेन आपणाकूच तुवें शिंकून घातलें आपणाकूच वादळ मळ येयल्या फुडें कोसळटा प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस मागीर वाच प्रेज जी कोण मोग करिना तांकां देवाची वळख मेळूंक ना आतां सांगा कोणें म्हणलें तर हांव जाणा हांव बाबा तांकां खूब मानता पूण तेका वचून म्हाका सांगना तेका मोग करपाक इतलें वायट केल्यार तुका खबर ना तुका केल्यार कळटलें अशें हांव तुका सांगता तुजेर येवंक ना असलें म्हणून तूं हो उलयता आमकां वयल्यान सांग प्रेज गॉड मागीर कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच कित्याक म्हणून देव म्हणटा तो मोगूच आतां मोगूच देव आनी हांव मोगाकूच वळखना जाल्यार देव केन्ना कशें वळखता आमी देवूच म्हणजे मोग आनी मोगाकूच आमी वळखना आनी हो मोग खंय आसा हो मोग खंय आसा सगळे खंय आमचे भितर खंय ते काळजांत प्रेज गॉड आमच्या भितर आहा भायर आहा भितर आसा न्हू शुअर न्हू प्रेज गॉड जॉन 5:5 सांगता तूं कितें म्हणटा पळय जॉन 5:5 सांगता काडून वाच
मोग खंय ते कळटा अनेकदा शुअर जाता. थँक यू जीसस. थंय एक मनीस आसलो. थंय एक मनीस आसलो. ताची ना रोम करा ते रोमन 5 रोमन्स 5 हय रोमन्स 5 सॉरी. हो बरवसो आमकां फुडयना. वो बरवसो भरोसो आमकां आमकां फुडयना. फुटयना. आमी संवसाराचेर भरोसो केली न्हू तो सदांच फुटयता. पूण देवाचे उतरां भरोसो केलो फुटयता फुटयना. मागीर आमकां दिलो पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओ देवान दिला आमकां पळय आत्मो खंय आसा तो. देवान दिला आपलो पवित्र आत्मो आमच्या काळजान आसा आनी मोग खंय आसा त्या काळजान. प्रेज गॉड. तो हा भितर काळजान. आतां तेका भायर काडपाक जाय. कशें भायर काडूंक जाय. प्रॅक्टीस करून करून. देवाचो मोग म्हणजे कितें फिलींग मोग न्हू. देवाचो मोग म्हणजे कितें डिसिजन. तुका डिसिजन घेवचो पडटा म्हाका मोग हांव करतलें म्हणून. देवाचो मोग म्हटल्यार तुजें फिलींग मोग न्हू. म्हाका बरें फील जालें हांव मोग करता. ना ना तुवें डिसिजन घेवपाक जाय. हय हांव देवाचो मोग करपाक. आनी तेका प्रॅक्टीस करून 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 मोग हा तेका कल्टिवेट करून मोग हा तेका आमी उत्पन्न दिवपाक जाय आमच्या जिवितांत. देवाचो मोग उत्पन्न करपाक जाय. प्रॅक्टीस करून करून एकूचदां जायना. पडटा उठटा पडटा उठटा. जेन्ना पासून ते उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याचे उदेशी आमी मोगाचो ही फळां जर आमच्या जिवितांत दिश्टी पडना त्या म्हणसर आमी प्रॅक्टीस करीत रावपाक जाय. आनी जे दिसा हो मोग देवाचो आमचे भितर जागृत जाता आनी आतां आमी एकामेकाचो कितेंय सर्कमस्टन्सीस कितेंय सिच्युएशन आसूं दी तरी एकामेकाचो मोग करपाक आवडटा आमी. होय की ना. आतां हांव म्हणटा कितें अमके मनशाचो मोग करता. ओके. आनी तेजे कडेन वचून हांव भियेता देवाचें उतर सांगू की ना सांगू की ना सांगू की ना. तूं म्हणटाय ना ना हांव कितें म्हणटलो सर तूं सांगू सोड जाल्यार तेजो तूं मोग करताय ना. तेजो खरोच तुका मोग आसलो जाल्यार तूं स्वत सांगपाचें. कित्याक तुकाय जाय तोय मनीस काळोखांतलो उजवाडान येयलो. तेकाय जो म्हाका फायदो पडटा तेकाय फायद्याचें चिंत ना जाल्यार हो म्हाजो मोग जाला तेजे पासत. होय की ना. आमच्या चिंतनांनी आमी डिफीट जाता. आमच्या चिंतना आमी चिंतून काडटात कितें म्हणत काय जाता की ना. पण जायते जाणां हांव तूं चोकापर करून उरता. देवान तो मोग केला भंय कसलो. आमी शिकला तुवें काळजांत तेका पातयेवंक जाय की ना. सगळें काळजांत तेका पातयेवंक जाय. तुवें मोग केला म्हणजे तेका पातयेवचें पडना न्हू. रायट. सो तेका जर तूं पातयेवंक शिकलोय कसो आतां तूं मोग करताय सगळ्यांचो कोण कितें म्हणटाय ना. आतां तूं तेका जो उजवाड तुका पयला तो उजवाड सगळ्यांक मागता. प्रेज गॉड. सो देवाचो मोग ना जाल्यार पासून देवाचो जर हो मोग ना इवन भावार्थ काम करिना म्हणून हे गरज. आमी जाय ते भावार्थ एकठांय केले पण मोग ना जाल्यार एकठांय जायना. चोखा प्रोग्राम फिनिश जाता. पंचायत हो जाता. भावार्थ येता गो दिसता चूक पंचायत जाता ते मोग ना. तुका खरें भावार्थान जर तुका वावर करपाक जाय ते म्हणटा न्हू आयकलां हांव स्क्रिप्ट जाणां सगळे जाणां हे ते म्हणटात न्हू पूण मोगूच ना. जसो कोण म्हाज्या आड येयलो पंचर जालो
आणि जो जे कोणाक मुसवार म्हाका दिवंक जायना थंयसर हांव चिंतनांनी सो आजुनूय कोण चलयता तुजें जिवीत 5 सेन्सीस 5 सेन्सीस तुजे चिंतनाचेर कब्जो करता ती चिंतना घालता 5 सेन्सीस आहा आमकां चिंतना घालता आनी ते चिंतनान आमी सांपडटा तेजेर म्हणून आमी देवाचो मोग अनुभवना देवाचें मोग ओळखूंक ना म्हणून आमी देवाची ओळख ना दिसता ते मनशाची तेका ओळख ना जाल्यार देवाची तेका कशी ओळख जातली होय की ना प्रेज गॉड सो कितले गरजेचे देवान मोग म्हणटा तो पयले काळजान रोयला आनी कितें रोयला म्हणटा लोक मोग भायल्यान भितरल्यान आसा तो भितर आहा तो भायर काडपाक जाय डिसिजन घेवन निश्चय करपाक जाय हांव कितेंय जावं हांव मोग करतलें कित्याक मोग म्हणटा तो फिलींग न्हू मोग तो मोग फिलींग जाता तो मोग न्हू तो देवान केल्लो मोग देवाक फील जावन मोग करिना देवान आमकां खऱ्यानूच मोग केला कशें कळटा आपल्याच एका आमी कोणाक दिवंक जाता आमच्या मोगाच्या सो हे दाखयता कितलो मोग आमचो केला ह्या संवसारा पासून आपल्या एकाच पुताक खुर्साद करपाक दिले प्रेज गॉड हालेलुया सो हो मोग जर आमच्या कडेन ना आमी चुकीचे सजवणीन आसा अजून सो सगळ्याक पयली आनी उंच दर्जो म्हटल्यार मोग घरांत कबाड आसा न्हू जेन्ना कबाड आसा आनी थंय भितर एक रॉड आसता होय की ना आनी त्या रॉडाचेर सगळे हँगर लायतात होय की ना ब्रदर जॉन्सनाचे फेवरेट एक्सप्लेनेशन करपाक कित्याक ते रॉड एकूच पूण बाकी सगळे हँगर ताजेर आसा तो रॉडूच ना हँगर कोणाचेर घालतलो एक हँगर एक रॉड कितले हँगर घेता प्रेज गॉड सो ह्या कबाडान तो रॉड कितले इम्पॉर्टंट काम करता रॉड ना जाल्यार सगळी हँगरां खंय घालतली प्रेज गॉड आनी कितले लोड घेता न्हू सगळे दामून दामून घालता सो मोग त्या रॉडाचे भाशेन काम करता मोग म्हणजे तो इतलो इम्पॉर्टंट की ह्या मोगाचेर बाकीचे सगळे ते हँग करता आनी सगळ्यांत पयलें म्हटल्यार भावाड समजता भावाड म्हणजे स्क्रिप्चर सांगता गॅलेशियन 5:6 सांगता की ना गॅलेशियन 5:6 सांगता तू म्हणशील माझ्या कडेन भावार्थ आहा पूण मोग ना तू म्हणशील माझ्या कडेन भावार्थ आहा पूण मोग ना Chapter 5, no? 5:6 वास्तवात झालेला कळपाक जाय जेजू ख्रिस्ताच्या एकतरान आसलेल्या ताणें सुनूत केली वो ना केली म्हूण परवाचो ना म्हत्वाचें तें हेतूच प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो भाव करीत आसा तो भावाड प्रीती मोगाची प्रिती मोगाची हा भाव करीत आसा तो भावाड तो भावार्थ आमचो भावार्थ प्रीती मोगाचो भावार्थ ना जाल्यार काम जाता मोग हा जाल्यार भावार्थ वावर कोंकणी सोदता न्हू व्हेरी गुड थँक्यू सो आमचो मोग आतां कसलो कळोन येतलें न्हू जशेंच आमी मिरान पळयलें आतां वळखूंक येता आमचें काळीज खंय कितें कंडिशन तेजें आहा देवाचो मोग वो ना देवाचो मोग आतां दिसती पडटा आतां सोयीक हांव म्हाका कनेक्शन पासून करूं हांव मोग करूं ना आतां करपाक आहा आजुनूय चान्स दीस वचोन प्रेज गॉड सो म्हाका प्रिती मोगाचो जो भाव प्रिती मोगान हांव वावरना म्हणजे जे भावार्थ म्हणटा हांव फटी म्हणटा
भावार्थ वावर करचेच ना. सो भावार्थ वावर करून आमच्या जिवितांत पयलो कितें जाय मोग. कित्याक देवूच म्हणटा तो मोग. देवूच मोग आहा तेजे उपरांत भावार्थ आहा. होय की ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. मागीर आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमकां सांगता रायट जाल्यार देवाचें उतर प्रगट करपाक फाटीं रावपाक जाय. No. देवाचें उतर आयकपाक फाटीं रावपाक जाय. No. म्हणून पॉल सांगता रोमन्स 1:16 1:16 Wrong. रोमकारांत 1:16 आतां 5 घेतलें 1:16 सांगता. पॉल जो सगळ्यांक मारतालो तो सांगता आतां कितें सांगता तें आयक. Romans 5:16. 1:16 रोमन्स 1:16 शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. शुभ वर्तमान वर्तमानाचे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आमकां विश्वास आसा. पॉल म्हणटा म्हाका विश्वास आसा. पावलो म्हणटा म्हाका विश्वास आसा. आमकां विश्वास आसा. आमकां विश्वास केन्ना येतले देवाचो मोग आहा. आनी देवाचो मोग आमकां कशें कळटा खरेंच आमी एकामेकाचो मोग एकामेकाक पावता. एकामेकाक आमी जेन्ना आदाराक पावता आनी आमी पळयना तो म्हाका कितें करता वायट करता बरें करता तें पळयना पूण हांव सदांच एकामेकाक पावपाक तयार आसा. कित्याक हांव देवाचो मोग करता. हांवें निश्चय केल्लो आहा की हांव देवाचो मोग करतलोच. आनी ते खाली प्रॅक्टीस आनी प्रॅक्टीस आनी प्रॅक्टीस करूनच जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सो पावलो कितें म्हणटा म्हणून तुका सांगू शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आमकां पूर्ण विश्वास आहा काय क्वेश्चन ना. कित्याक आमी 2 Timothy 3:16-17 वाचलें. कित्याक जे आमकां दिल्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं मेळ्ळ्या. कित्याक आमकां फायद्या खातीर आमच्या फायद्या खातीर. समज आमी चुकी जाता आमचे कडेन चुकले आमी तरी आमकां करेक्शन करपाक आजुनूय जायतो टायम आसा. आजुनूय आमचे कडेन टायम आसा. आजुनूय आमी करेक्शन करून घेवं येता. कसलो करेक्शन म्हाजे कडेन कसलो मोग आसा. हांवें ताका बाउंड्री मारला हो ताका सीन ना. इंग्लिशीन म्हणटा ताका आगापे लव. आगापे लव म्हणजे देवाचो टायप लव. आगापे लव म्हणजे ताका बाउंड्री ना लिमीट ना कांय ना. कोण कितेंय करूं हांव मोग करीता. सो एकामेकाचो जो मोग करून सांगला तो हांव शुअर हांव मनशाक कोण मोग करिना पूण कोणूय जावं मोग करता. आनी कसो कित्याक हांव शुभ वर्तमानाक म्हाका पूर्ण आतां विश्वास जाता. कित्याक हांव मोग करता म्हणून म्हाजो मोग दाखोवन दिता की म्हाका शुभ वर्तमानाचेर पूर्ण म्हाका विश्वास आसा खात्री आसा. प्रेज गॉड. मागीर फुडें कित्याक म्हणून कित्याक शुभ वर्तमान भावार धरतल्या सगळ्या मनशांक तारण दिवपी. कित्याक सगळ्या मनशांक सगळ्या मनशाक तारण दिवपी. तारण दिवपी. सो शुभ वर्तमान आमकां तारण हाडटा न्हू. मनशाक कोणाक तारण हाडलें की ना. आनी आमी धांवता खंय पयस शुभ वर्तमान सोडून दुसऱ्या पयस धांवता. आमकां तारण मेळटलें आनी उपाय आहा आनी वाट्यो आहा कांय उपाय ना. पावलो धांवलो लास्टाक जेजून येवलो की ना सांगलें की ना कित्याक तूं म्हाका अशें करता. मागीर तो वळखूंक पावलो की ना. आतां शुभ वर्तमानाक तो शुभ वर्तमानाचेर विश्वास आसा की ना आसा. हेजे मेनी कितें तेका
समज कितें आसली की त्यो तो कितें जाणा वळखता पळय जे ते वाचतालो ते प्रमाणे हे चुकीचें म्हणून तो तांकां आडवतालो. पण जे दिसा ताका जेजूचे एनकावंटर, जेजूची वळख जाली, जेजूचे भेटाभेट जाली, त्या दिसा ताका समजून येयलें होच तो सारकें, होच तो आमचो क्रायस्ट. त्या दिसाच्यान आपलें जीव तेजे पासून उगडलें. जितलें तेणें वायट केलें तितलें उच लास्ट ब्रेथ पासून तेणें जेजू पासून वावून केलें. आनी कितें बरयलां पळय सगळें देवान तेच मनशाक उजार करून सगळी प्रेरणा दिवन आतां आमच्या फुडल्यान दवरलेली आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोण येता न्हू? कोंकणी येता? नहीं आता है? समझ में नहीं आता है? थोड़ा बहुत आता है? प्रेज गॉड. हम सीख रहे थे प्रेम क्या होता है. आपको क्या लगता है प्रेम क्या होता है? क्या आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? करते हैं, लेकिन मैं दिखाता हूं कि हम लोग प्रेम नहीं करते. लेकिन जैसा प्रभु बोलता है उस हिसाब देखेगा तो हम प्रेम नहीं करते. हम तो मनुष्य का प्रेम करते हैं. हमको मालूम ही नहीं मनुष्य का प्रेम क्या होता है, ईश्वर का क्या प्रेम होता है. मालूम है क्या? तो प्रेम की कौन सा भाषा बोल रहे हो, है क्या नहीं? यहां में हम लोगों ने अभी सीखा, परमेश्वर बोलता है अगर इंसान इंसान से प्रेम नहीं रखता है, नहीं करता है, वो कभी मेरे को पहचाना नहीं, देख नहीं पाएगा. उसको मेरी पहचान नहीं है. आपको कोई अच्छा करेगा प्रेम करती है ना, आपका कोई बुरा करेगा प्रेम करेगी ना. सोचना पड़ेगा, वक्त चाहिए, सोचना पड़ेगा. है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो हमारा प्रेम क्या हो गया, उसको बाउंड्री लगा दिया. अच्छा वाला आदमी आ सकता है अंदर, बुरा वाला बार बार आउट. है क्या नहीं? कोई नफरत करता है आपको तो क्या लगता है, गुस्साता है, उसे दूर रहना चाहता है, मन मन उसको बहुत सारे गाली भी पड़ता है. प्रेज गॉड. सो हम लोग को परमेश्वर का प्रेम अभी तक चखा ही नहीं. हम वो प्रेम को, उसको बाउंड्री बना के हम उसी के अंदर अटक गए हैं. तो ईश्वर का अगर प्रेम बोलते हैं, हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, देखो हम पूजा पाठ करते हैं, देखो हम ये करते हैं, देखो हम वो करते हैं, इसका मतलब ऐसा सब त्योहार बनाते हैं, इसका मतलब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं. इतने सारे पैसा हम खर्च करते दिखाने के लिए, क्या हम ईश्वर से प्रेम करते है क्या नहीं? लेकिन यहां परमेश्वर बोलता है, ईश्वर बोलता है यहां पे जो कोई मनुष्य को प्रेम नहीं करता वो मेरे को पहचाना नहीं, वो मुझे देखा ही नहीं, उसको मेरी पहचान ही नहीं. तो उसकी पहचान नहीं तो उसको कैसा हम प्रेम कर पाएंगे. प्रेज गॉड. सो जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें मुश्किलें आती है मनुष्य के द्वारा, ये मनुष्य को हम परमेश्वर ईश्वर का प्रेम करते. ईश्वर का प्रेम मतलब क्या है? जो कोई भी कठिनाई आए, जो कोई भी किसी मनुष्य के द्वारा, लेकिन मेरा हृदय में उसके लिए प्रेम होना चाहिए, आशीर्वाद से उसको भरना चाहिए. हर रोज परमेश्वर ईश्वर से बोलना चाहिए, इसको आशीर्वादित तो रखो, इसको हर मुसीबत से बचाया करके हम लोग धन्यवाद करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं. लेकिन असलियत में हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए कीड़े पड़े बोलते, उसको ये पड़े बोलते, उसको वो हो जाए, रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा. बोले है कि नहीं? इसे बचपन से कितने बार बोला होगा. तो हमारा कौन सा कितना ईश्वरीय प्रेम है ना. प्रेज गॉड. वो भी कौन? इंसान को बोलते हैं. जानवर अच्छा बोलेगा लेकिन इंसान बुरा बोलेगा.
और यहाँ ईश्वर बोलता है कि मेरा प्रेम वैसा नहीं होता जैसा हम लोग कर रहे हैं। उसका प्रेम को कोई बाउंड्री नहीं है। सो उसका जैसा अगर प्रेम करना है तो सामने वाला कोई भी हो, हम प्रेम रखना चाहिए। तभी क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि खुद ईश्वर जो है ना वो प्रेम है। जो प्रेम है और हम उसको मतलब प्रेम करते हैं और हमारे पास प्रेम वो है नहीं जो उसके पास है, तो हम कैसे प्रेम करेंगे? राइट? हम बोलते हैं ना, बहुत कुछ बोल दिया, बहुत भगवान को बहुत मानते है क्या नहीं? और कैसा मालूम पड़ता है? मानते हैं मेरा प्रेम इंसान के तरफ कैसा रखता हूं। स्पेशली जो इंसान हमारा बुरा चाहता है, बुरा करता है, वो इंसान के द्वारा मेरा मन में भावना कौन से है? नफरत के या प्रेम की? इस पे निर्भर करता है मेरे पास ईश्वरीय प्रेम है या मनुष्य का प्रेम है। राइट? हमारा प्रेम क्या है? मेरा क्या फायदा होगा? आप पति से भी प्रेम करेंगे, पत्नी से भी प्रेम करेंगे, मेरा क्या फायदा? उसी में सोचते हैं। लेकिन थोड़ा का प्रेम दिखावा होता है। दूसरे को क्या ले देना, खुद को क्या है वो देखो। वो भी मैं भी बोल रहा हूँ, अपना भी बोल रहा है ना। तो दूसरों का हमें कोई अधिकार नहीं दूसरों का बात करने के लिए, क्योंकि मेरा भी प्रेम ऐसे ही होता है ना। अपना प्रेम को सुधारने के लिए हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि प्रवचन जो हमें ईश्वर हमें सिखाता है उससे हमको सुधारने का मौका मिलता है। कोई बात नहीं किया नहीं, लेकिन हम किसी को इल्जाम नहीं कर सकते। बस हमें ये वचन लिख के हमें बता रहा है, क्योंकि हमें इल्जाम नहीं लगा रहा है ईश्वर। हम इल्जाम लगाना शुरू कर देते, लेकिन ईश्वर ने यहाँ इल्जाम नहीं लगा रहा मेरे ऊपर। हमें अभी भी प्रेम करता है। प्रेम करने वाला कभी इल्जाम लगा सकते हैं? कर सकते क्या? प्रेम में कोई इल्जाम है क्या? खुद ईश्वर प्रेम है तो इल्जाम क्या लगाए? तो हम पे ईश्वर इल्जाम नहीं लगाता है। बस हमें ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो किताब हमें लिख के हमें बता रहा है कि कहाँ से हमको सुधारना चाहिए, कौन सी चीज हमें सुधारने से ईश्वर का प्रेम हम लोग कर पाएंगे। हिंदी समझा देगा? प्रेज गॉड। त्यांका खबर नाम से प्रेज गॉड। सो ये ईश्वर का प्रेम जिस दिन करना चालू किया तो हम सच में ईश्वर का प्रेम करते हैं। सच में हमारा शब्दों में उसका ताकत होता है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही सब कुछ चलता है। अगर ईश्वर का प्रेम नहीं है तो मनुष्य का प्रेम है, तो हर तरफ से तकलीफ जब आती है उसका मुकाबला करने के लिए हमको बहुत भारी पड़ता है, बहुत पंगा लेना पड़ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो यहाँ पे पौलुस करके आदमी है जो ईश्वर का जो प्रवचन करता है, यीशु मसीह का जो प्रवचन करता है, उन लोगों को कम से 1000 लोगों को तो भी मार दिया। अब कैसा पुकार आदमी रहेगा? तलवारों से सब तो काट दिया, कैसा आदमी रहेगा? ये क्षमा करने लायक है? इसे प्रेम कर सकते हैं? होता है हमको इसको, जिसने इतना कि आपका परिवार का पूरा तकलीफ किया है, उसको आप भूल जाओगे, प्रेम करोगे उसे, अपनाओगे उसे? प्रेज गॉड। लेकिन ईश्वर का देखो, यीशु मसीह ने जिस दिन उसको बोला क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो, जिस दिन उसे मालूम पड़ा ये तो सच में ईश्वर है, यही तो है, इसके द्वारा जिस दिन उसको मालूम पड़ा उस दिन से अपना पूरा जीवन, जो एक सोल्जर था, जो एक आर्मी पर्सन था, वो अभी ईश्वर को दिन रात सेवा करने लगा। कैसा? लोगों को बता के, देख मेरे को ईश्वर का मुलाकात हुआ, देख मेरे यीशु मसीह का मुलाकात हुआ, और यीशु मसीह ने मुझे बोला, यीशु मसीह ने मुझे बोला। ये सब यीशु मसीह सच में ईश्वर है। सबको अपनी गवाही बताने लगा, और ऐसा करने, वो काम धंधा छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, वो सब छोड़ के अब यीशु मसीह का प्रवचन बताने लगा। अब यीशु मसीह का प्रवचन बताने से अब कई तकलीफें, कष्ट,
और मार पड़ने लगी और उसी को अभी जेल में डालने लगी वो राज्य के राजा। अब कैसा लगेगा जो यीशु मसीह को प्रवचन करने वालों को मारने वाला, अब उसी को कितनी तकलीफ हो रही है, तो भी उसने छोड़ा नहीं है। तो इतना सारा लोगों का मर्डर करने के बाद भी ईश्वर उसे क्षमा कर सकता है। क्या ईश्वर इतना गिरावा लगता है? क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम ये सब भूल जाता है। प्रेम इंसान से प्रेम करता है। प्रेज गॉड। सो ये प्रेम ईश्वर का इसके द्वारा मालूम पड़ता है, पौलुस के द्वारा, कि सच में कितना दयालु और कितना प्रेमी हमारा ईश्वर है। अब वो जिन लोगों ने जितना नहीं काम किया, जितने भी शिष्य थे यीशु के, जितना भी नहीं काम किया, उससे कई ज्यादा इसने काम किया। और आज जितने भी लिखे हैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये किताब लिखे आज हमें बता रहे हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान हमें मालूम है। हमारा मन से ईश्वर का ज्ञान समझ में नहीं आता है, हमारे पास नहीं है ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का मन में क्या है हमें पता नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा जो हमें मिला है यीशु मसीह को अपना भगवान मानने से, तो ये पवित्र आत्मा हमें मिला है। ये पवित्र आत्मा को मालूम है यीशु परमेश्वर का मन में क्या है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो ये जो हम सीखते हैं परमेश्वर ईश्वर हमारा कैसा हमें प्रेम करता है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे दंड के लायक हैं कि हम जीने लायक नहीं हैं। हम जन्मे हैं पाप से, और पाप और भगवान का कोई मेल नहीं है, क्योंकि भगवान ईश्वर एकदम पवित्र है। सो उसका अगर प्रेम हमें चाहिए, अगर हम उसके प्रेम से जीना चाहते हैं, तो सच में हम एक दूसरे की लिए प्रेम रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम मतलब इमोशनली फीलिंग नहीं है, प्रेम मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा। सच में मेरे को ईश्वर का प्रेम करना है, जो कोई भी हो मेरे को ईश्वर का ही प्रेम करना है। तो अपने आप को जो बाउंड्री में लगा के लिमिट किया था, अब वो बाउंड्री टूट जाता है। अब जो पौलुस था, ये पढ़ रहे थे हम लोग रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, वहां समझा। वो खुद बोलते हैं, ये पौलुस जो इतने सारे मर्डर करने के बाद, अब वो खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुभ वर्तमानाचो आका पूर्ण विश्वासाचा। शुभ वर्तमान मतलब परमेश्वर का जो शब्द है, ये किताब में जो लिखा हुआ स्क्रिप्चर्स है, शब्द है, ये जो भी लिखा हुआ है मेरे को पूर्ण विश्वास है। हमको कौन सा विश्वास है? हमको कौन सा विश्वास है? संसार का या ईश्वर का? अगर यीशु इतना उसको क्षमा करता है और ऊपर से अब प्रेम दिखाता है, और वही आदमी स्वर्ग का जितना भी सीक्रेट था, अब उसके द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें लिख के रखा है, दिखाने के लिए कि हम लोग ईश्वर से कितने दूर हैं। ईश्वर की कोई पहचान नहीं है। हम इतना पारिवारिक जीवन में गुम हो गए कि ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, बस दिखावा करते हैं हम लोग। मैं ईश्वर का प्रेम करता हूँ, हर एक त्योहार बना के दिखा रहे कि हम बहुत ही ईश्वर का प्रेम करते हैं, है क्या नहीं? जब त्योहार होता है, इवन ये घर छोड़ के अपना गांव में भागते हैं, किसके लिए? त्योहार के लिए। करते क्या नहीं सर? क्यों? दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर का कितना प्रेम करता हूँ, देख मेरे को कितना प्रेम करता हूँ। और कोई किसी ने थोड़ा काटा तो क्या हो गया? पूरा महीना 2 महीना सोच में डूब गया, रातों का नींद उड़ गया। होता है क्या नहीं? प्रेज़ गॉड। तो ईश्वर का प्रेम लेने से क्या होता है? कौन क्या करता है पता नहीं, मेरा काम है ईश्वर के जैसा प्रेम करना। अगर वो 1000 लोगों के ऊपर, वो भी परमेश्वर का प्रवचन करने वाले,
उन लोगों को अगर 1000 लोगों को मारता है, वो आदमी को यीशु क्षमा करता है। कितना बड़ा महान है क्या नहीं? कैसा महान बना? प्रेम करने से। हम लोग कैसा महान बनेंगे? उसका जैसा प्रेम करने से। हम पैसा कमा कमा के महान बनना चाहते हैं, ये दुनिया का सब कुछ जगह में लेके महान बनना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम लेके ही आदमी महान बन सकता है। मदर टेरेसा का सुना होगा ना? आप लोगों को कितना महान बोलते हैं क्या नहीं? आप उसका फोटो भी कहीं अपना घरों में भी लगाने लगे हैं क्या नहीं? क्यों? बहुत पैसे वाले थे ना। हाँ? उसने ईश्वर का प्रेम किया, ईश्वर जैसा प्रेम किया। जो रास्ते में गटर में पड़े हुए लोगों को उठा उठा के, उनका कीड़े जो भी लगे हुए थे साफ कर करके वो एक घर में रख के उनको खाना पीना सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ईश्वर का प्रेम करने से ईश्वर ने उसे सब कुछ दिलाया, सब कुछ मिलवाया, सब कुछ जो भी जरूरत चीज उसके पास आने लगी। क्यों? क्योंकि उसका ईश्वरी प्रेम था। हमारा क्या है? मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा उतने में घूम जाते हैं तो महान बनेंगे क्या? ईश्वर चाहता है हमको महान बना, उसने महान बनाया है। हमें इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी रखा अपने पास। हमारा दंड जो क्रूस था, जो नरक था, उसने अपने बेटे को ऊपर डाला। कौन माँ डालेगा, कौन बाप डालेगा अपने बेटे को? क्रूस पे कौन चढ़ाएगा? दूसरे के खातिर मेरा बच्चे को कौन देगा मरने के लिए? बलि चढ़ाने के देगा कोई? बच्चे को लेके भागेगा? ये कौन सा है बाबा, नहीं चाहिए, भागो। होता है क्या नहीं? कर पाएंगे हम लोग? क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वरी प्रेम नहीं है। जो कोई ईश्वरी प्रेम करता है उसे कुछ नहीं लेना जाता। ईश्वर क्या बोलता है उसके हिसाब से जीता है। अगर ईश्वर हमें इतना प्रेम करता है, अब हमारा फर्ज नहीं बनता उसे प्रेम करने के लिए? फर्ज बनता है क्या नहीं? सीखना चाहिए कि प्रेम क्या होता है, और वो प्रेम हम निश्चय करके, वो प्रेम प्रैक्टिस करके ही वो प्रेम हम डेवलप कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं, वो प्रेम तैयार कर सकते हैं। सो हमारा प्रेम खाली दिखावा जैसा है। सामने किसी ने अच्छा शब्द बोला तो मैं प्रेम किया, सामने कोई कड़वा शब्द बोल दिया, अंदर जाके बहुत सारा डब 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 गाली मारा। बाहर तो मारेगा, किसी का हिम्मत भी है बाहर मारने, डब 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 मार के फिर चला चलो क्या हो गया, चलो लड़ाई झगड़ा। हमें लड़ाई झगड़ा करने को बोला है क्या प्रेम करने को बोला? हम लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट है, छोड़ेंगे नहीं, है क्या नहीं? सो ईश्वर का प्रेम हमें ये सब नहीं करने के लिए किया है, बस हमें प्रेम करने के लिए। जैसा उसके बेटे ने भी हमें प्रेम करके दिखाया। ईश्वरी प्रेम होता क्या है? ईश्वरी प्रेम होता क्या है? उसके पुत्र ने, उसके बेटे ने, यीशु मसीह ने हमें दिखाया यह संसार में आके प्रेम मतलब कैसा जीना। सो वो प्रेम का एक दर्शन करवाया हमें। अगर उसकी पहचान नहीं, उसकी समझ नहीं, तो हम अभी तक समझे नहीं ईश्वर का प्रेम क्या होता है। अगर उसका बेटा भी यहां पे आके मनुष्य का इतना प्रेम करता है कि हमारा दंड, हमारा सजा वो अपने को देता है, इसको प्रेम बोलते क्या नहीं? बहुत सारे पिक्चर देखा है ना, पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, कोई नहीं देखता? हाँ, कोई नहीं देखता है, करेक्ट? कोई देखा नहीं पिक्चर? सब चुप। पिक्चर कोई देखता नहीं अभी, खाली ईश्वर का ही। प्रेज गॉड। जब पिक्चर देखता है उसमें हीरो होता है, किसको हीरो बनाते हैं? जो कोई सैक्रिफाइस करता है दूसरे के लिए, है ना? अपना छोड़ के दूसरों का ख्याल रखता है, उसको हीरो बना देना।
तो यीशु मसीह कितना बड़ा हीरो हो गया, असली हीरो। असली हीरो कौन है? सब ये नकली नाटक करते हैं, उनको हीरो बनाते हैं। असली हीरो जो करके गया, हमारे लिए जीवन छोड़ के गया और यहाँ पे दिन रात हमारे लिए प्रार्थना, परमेश्वर उसके पिता के पास बैठ के हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें स्वर्ग मिले, हमेशा के लिए जीने के लिए वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। सजा भी हमारा काटा, हमें पाप भी क्षमा कर दिया, हमारा दंड उसने अपने पर ले लिया, नरक हमारा जो जगह था उसने ले लिया, नरक का भी हमारा जगह नहीं। प्रेज गॉड, पाप क्षमा हो गया। सोचो कौन क्षमा कर सकता है? कौन सी नदी में डुबकी लगा तो क्षमा मिलेगा? मिलेगा क्या? लेकिन समझ क्या था? पवित्र पानी में डुबकी मारने से क्या हो जाता है? पवित्र बन जाता है। नहीं तो गाय का मोत ये वो, क्योंकि बचपन में देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। पवित्र कुछ करना है तो ऐसा वैसा करते हैं, क्या नहीं? प्रेज गॉड। सो ये सब इधर कोई हंसता है, प्रेज गॉड। कोई चीज को हम पवित्र करने के लिए ये सब वैसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवित्र ऐसा नहीं बनते हम लोग, क्योंकि यीशु ने हमारा पाप, जो दंड था, पाप का दंड मौत था, नरक था, वो नरक खुद जा गया, वो क्रूस का जगह हमारा था, उसने खुद लिया, क्योंकि वो पापी नहीं था, वो पवित्र था। संसार में आए, 33 साल जिए, 33 साल जीने के बाद भी एक पाप ऐसा है, वो अकेला ये पृथ्वी को पाप नहीं किया, अकेला। वो हीरो बना के नहीं, बाकी ऐसा कोई भी नहीं जिसने नहीं बोल सकते कि ये पाप नहीं किया, ऐसा एक भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान मां के पेट से पापी पैदा होता है। तो क्या बोलेगा? जो भी इंसान पैदा हुआ मां बाप के पेट से पैदा हुआ है, क्या नहीं? तो जन्म किसमें? पाप में जन्म। सो पाप में जन्म लेने से कैसा वो पवित्र का काम कर सकता है? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये पाप हमें स्वर्ग आने से रोक रहा था, ये पाप स्वर्ग से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए रोक रहा था। जब तक ये पाप को मिटाए नहीं, तब तक हम ईश्वर के होते हुए भी यहाँ पे नरक जैसे जी रहे। सोच के कल का क्या होगा, पेट के लिए भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जैसा ईश्वर को हमारा कोई चिंता नहीं, बस हमें हमारा बहुत चिंता है, ईश्वर से भी ज्यादा हमारा खुद को चिंता रखते हैं। जो खुद को मालूम नहीं था क्या मैं आने वाला हूं या नहीं आने वाला, हमको खुद को मालूम नहीं, फिर भी आए हुए, उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए। अगर हमें लाया है तो हमें पालेगा भी ना। अगर वो लाता है, अगर हम बच्चे को जन्म देते, पालता कौन? ईश्वर है। हाँ, जब हम बच्चे को जन्म देते, ईश्वर पालता है उसको? कोई बोलता नहीं, ईश्वर पालता है। हाँ, क्योंकि माँ बाप माध्यम होते हैं, कौन? माता पिता तो सिर्फ माध्यम होते हैं, माध्यम होते हैं, ईश्वर पालता है। अच्छा, वाह, प्रेज गॉड। ईश्वर पालता नहीं है, ईश्वर हमें इतना ज्ञान दिया कि हम ईश्वर से भी बहुत शाने समझते हैं। हम अपने बच्चे को, समझो बच्चा गिर गया है, ईश्वर जाके उठाता है उसको, कौन उठाता है? हम उठाते ना, बच्चे का प्रेम है ना, भाग के उठाता है, गिर गया, अरे रे लो 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 करके मारे उसको, है क्या नहीं? सो ईश्वर उठाता है कि नहीं उठाता है? लेकिन हम इंसान, हम माँ बाप पाप में जन्म लेने के बावजूद हमारे बच्चों को अच्छी तरह पाल पोषण करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है क्या नहीं? एक टाइम अपना भूखा रखेगा खुद को, लेकिन बच्चों को भूखा रखने का दिल है क्या किसी का? नहीं। क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब प्रेम है, लेकिन प्रेम सीमित किया है, प्रेम को
सीमित किया है। जब तक मेरा बच्चा, पति, पत्नी और मेरा फैमिली, बस इतने में ठीक है। इसके लिए मैं दिन हो रात हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सेवा करने को तैयार हूं। लेकिन पड़ोस का बच्चे को नहीं होगा। अपना बच्चा बीमार हुआ तो उसको दिन और रात किधर भी भागो, हॉस्पिटल भागो, कोई भी, लेकिन पड़ोस का बच्चा बीमार हुआ तो मेरे पास वक्त नहीं है क्या नहीं है? कभी धीरे से चुप जाएगा, मेरे लिए कुछ बोलेगा क्या? तो प्रेम को हमने सीमित कर दिया ना, उसको लिमिट कर दिया ना। तो ये ईश्वरीय प्रेम नहीं होता है। अगर हम माँ बाप में जन्म लेने से भी हमको, हमारा बच्चों को हम पालन पोषण कर सकते हैं, वैसा ही उसने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारा पालन पोषण कर सकते हैं, अगर हम उसका राज्य को ढूंढे तो, अपने आप को ईश्वरीय प्रेम में डालें तो। अगर ईश्वरीय प्रेम में अगर हम डालते खुद को, तो जरूर परमेश्वर हमें पाल भी सकता है। हम अपने आप को सीमित कर लिया तो वहां इवन भगवान को भी कोई एंट्री नहीं। कैसा बोलेगा हम प्रेम करते हैं? ईश्वर को भी कोई एंट्री नहीं देते हम लोग। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हम लोग ईश्वर का प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना? क्या लगता है आपको? बस या दिखाना चाहिए कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि अगर हम ईश्वर का प्रेम करते हैं तभी यीशु मसीह में से जो सुने, उसके जो शब्द सुने हैं, उसके द्वारा जो हम अंदर से सुने हैं जो शब्द, तब जाके हमारा विश्वास बढ़ता है। और वो विश्वास बढ़ता है और ईश्वर का हम प्रेम रखते हैं, तब जाके हमको जो भी चाहिए, जिस हिसाब से संसार में ढूंढ रहे थे, इधर नौकरी, उधर ये, उधर वो, इधर वो, हम भागने से भी बहुत मुश्किल से ये वो काम मिला, ये मिला, वो मिला। लेकिन अब अगर हम उसका प्रेम रखते हैं, अब हम विश्वास से हम बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। हम हमेशा को प्रभु मेरे को काम दिलाना, प्रभु मेरे को, मैं 2 नारियल चलाऊंगा, 4 नारियल चलाऊंगा, ऐसा होता था ना? इतना अगरबत्ती, इतना ये, उतना वो करते थे क्या नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर को हमको हमारा कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए हमें बेपनाह मोहब्बत है, कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए वो चाहता है ऐसा प्रेम करो और विश्वास से जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग सकते हो। जो भी तुम्हें चाहिए मांगने का जरूरत भी नहीं है, बस धन्यवाद करना है, क्योंकि जो चाहिए हमें उसने बनाया है। जब ईश्वर पृथ्वी बना रहा था, इंसान को भी बनाना प्लान किया, उससे पहले 5 दिन लगाए हमारा पालन पोषण के लिए चाहिए ना, है क्या नहीं? जो हमारे लिए शरीर को जरूरत चीज है ना, उसको पालने, उसको जरूरत चीजें बनाने के लिए 5 दिन लगाया। उसके बाद हमें 6th डे हमें जन्म दिया, हमें मतलब आदम और ईव को, और वहां से चले आ रही सब। प्रेज गॉड। आपको लगता है वो कंट्री का वो अलग आदमी है, ये कंट्री का ये अलग आदमी है, वो स्टेट का वो अलग आदमी है, स्टेट का ये अलग, ऐसा समझ में आके एक दूसरे को प्रेम करने के बजाय एक दूसरे पर नफरत करते हैं। और शैतान ने अलग अलग जाति को अलग अलग नाम से, अलग अलग इंसल्ट, अलग अलग उसको कोई लोअर कास्ट, कोई हायर कास्ट, ये भी बना के उसने एक दूसरे को हर्ट कर रहा है क्या नहीं? इंसान नहीं करता, इंसान दुश्मन नहीं है, इसलिए प्रेम करो बोल रहा है, क्योंकि ये इंसान से उसने हमें प्रेम किया है। अगर मैं इंसान से नहीं प्रेम करता तो मैं परमेश्वर से भी मेरा कोई प्रेम का कोई लेना देना नहीं। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर का जो विश्वास यीशु ने जो हमें चाहिए, यीशु से जो मिला है, शब्द सुनने और सुनने से, वो विश्वास काम कब करेगा? जब हम ईश्वरीय प्रेम रखेंगे, ईश्वरीय प्रेम को उत्पन्न करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हमें दिखाया है, अगर ईश्वरीय प्रेम नहीं है तो हमें स्वर्ग में
यीशु के द्वारा जो हमें जो भी जरूरत चीज है, ईश्वर बोलता है वो मेरे से मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा सोर्स हूं, मेरे से तुम्हें सब कुछ मिलता है। भले दिखता नहीं वो चीज को अब हम अपना सकते, ला सकते हैं ये संसार में, खाली विश्वास का शब्द बोलने से। प्रेज गॉड। मालूम होता है विश्वास क्या है? मनुष्य का विश्वास अलग होता है और यीशु मसीह का विश्वास अलग है। क्योंकि मनुष्य का विश्वास किस पे बना हुआ है? ये संसार का समझ, जो नॉलेज से हमें अपने आप को जो सीमित किया है, ये संसार को हम 5 सेंस के द्वारा जो नॉलेज मिला है उसके द्वारा हम अपने आप को कुछ भी करके इधर उधर भगवान बना के बैठे हुए, हमें सच का कोई लेना देना नहीं। सत्य मतलब कहीं और है। हम अपने आप को झूठे भ्रम में हम अपने आप को पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच में ईश्वर का प्रेम है, इसलिए आज जग रहे हैं। अगर प्रेम नहीं होता आज कोई नहीं देता। जिस हिसाब से मनुष्य पाप पे पाप करता जा रहा है, फिर भी उसने हमें दंड देने के बजाय क्षमा किया और प्रेम दिया। कर सकता है क्या? हम इंसान को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हम करना चाहिए कि नहीं? हम कैसा करेंगे? अगर वचन साथ नहीं देगा तो कैसा करेंगे? ये वचन हमारा साथ देगा तो ही हम कर सकते हैं। तो ये वचन दिन रात का बात किए थे ना, खुद को खिलाएंगे तो यही होगा काम। हम किसको खिला रहे हैं? शरीर को। कल क्या सीखा? दिन रात किसको खिला रहे? घर को। घर की अच्छी तरह देखभाल हो रही है ना अपने आप को, ऐसा ही वो पड़ा हुआ, उसको पूरा कुछ एनर्जी नहीं, ताकत नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है ईश्वरीय प्रेम मतलब क्या होता है? ईश्वरीय प्रेम में कितनी ताकत है। आप जिस दिन निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे, उस दिन पता चलेगा कि ईश्वर का प्रेम कितना महान है, और उसका ही प्रेम हमें महान बनाता है। हमारा कोई भी काम करने से महान कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं। बस उसका प्रेम हमें महान बनाता है, क्योंकि हम उसका प्रेम को चुना है। हम ये करप्टेड संसार में करप्शन का प्रेम जो होता है, जो प्रेम मेरा फायदे का जो सोचता है, वो प्रेम छोड़ के ईश्वरीय प्रेम, इतना शुद्ध प्रेम जो ईश्वर ने हमें करके दिखाया है, अपने इकलौता पुत्र को यहाँ संसार में हमारा दंड प्रायश्चित करने के लिए खुद रोका नहीं है। प्रेज गॉड। अगर ईश्वर इतना कर सकता है, अगर हमें आज समझ में आता है, तो कितना हम लोग ईश्वरीय प्रेम के लिए दिन रात भागना चाहिए, दिन रात करना चाहिए, दिन रात उसका प्रेम को हम बढ़ावा देना चाहिए। सो मनुष्य का प्रेम जो हमने बना के बाउंड्री, वो ऑटोमेटिक वचन हर रोज खाने से टूट जाएगा, और आपको कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ईश्वरीय प्रेम सब अपने हृदय में है। ईश्वरीय प्रेम हृदय में है, वो बस बाहर निकालना जरूरी है। जो कोई यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाते, जो भी यीशु मसीह को अपना भगवान बनाते हैं, क्योंकि वो अकेला सत्य है, अकेला इस संसार में आके बिना कोई पाप के मौत भी उसको नहीं हरा सका, और मौत को पहला बार हराने वाला वही है, डंका लगा के, है ना? मालूम है क्या नहीं? प्रेज गॉड। तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? उसने अपनी मौत नहीं मरा। जो पवित्र होता है वो कभी मरता नहीं है। जो पाप ने किया वैसे ही हमें जन्म दिया था, क्या कभी ना मरने वाला चीज बनाया था, कभी ना ये शरीर कभी ना मरने वाला भी चीज बनाया था, क्योंकि हम ईश्वर के विरुद्ध चला गए। तो ईश्वर के विरुद्ध काम करने से, प्रेज गॉड, हालेलुया, डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं। डिस्टर्ब हो गए तो डिस्टर्ब हो जाओगे। प्रेज गॉड। वो लोग खेले दो। थैंक यू जीसस। वो लोग टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों का, ये लोग डिस्टर्ब होता है क्या नहीं, टेस्ट ले रहे हैं लोग। जहां वहां देखिएगा तो मतलब डिस्टर्बेंस। प्रेज गॉड। सो हम अपने बच्चों को जैसा प्रेम करते हैं, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, फिर भी अपने बच्चों को हम बहुत प्रेम, वैसा ही हम
ईश्वरीय प्रेम हर एक इंसान से करना चाहिए। और जिस दिन हम लोग हर एक इंसान एक दूसरे को प्रेम करेंगे, स्वर्ग तो यही है, स्वर्ग स्थापना हो जाएगा कि नहीं? हम प्रेज गॉड। अब स्वर्ग कहीं ऊपर इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। यीशु को अपना बनाने से पवित्र आत्मा हमें एक फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। सो अगर वो हमें आत्मा, मौत को ही हरा के आने वाला यीशु को जिंदा करना, वही आत्मा उसने हमें फ्री गिफ्ट में दिया। उसको स्वामी और अपना भगवान मानने से, उसका आत्मा आने से स्वर्ग अब अंदर है, बाहर नहीं। हमेशा लगता था ऊपर है नीचे है, लेकिन स्वर्ग अभी अंदर है, क्योंकि उसका परमेश्वर का तीसरा भाग, परमेश्वर का आत्मा अब हमारे अंदर है। तो सोचो हम लोग कितना ईश्वरी होंगे अभी, क्योंकि वो अंदर है और वो आत्मा में परमेश्वर का, ईश्वर का प्रेम अंदर है। बस उसे बाहर प्रैक्टिस कर करके उसको बाहर डालना। प्रेज गॉड। तब जाके हमारा जो विश्वास बनता है, वो जन्म लेता है हमारे अंदर से। जो हम यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं बाहर से, वैसे अंदर सुनने से विश्वास, क्योंकि विश्वास नहीं है तो स्वर्ग में से जो बना के यीशु ने हमें बना के रखा है, जो चीजें चाहिए वो सब नहीं मिलेगा। जो भी हमें चाहिए ईश्वर से, वो यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। आज मेरे को बीमारी आ गया, अगर बीमारी से मेरे को चलना होना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही ईश्वर हमें दे सकता है। समझ में आता है? क्योंकि अब हमें डायरेक्ट नहीं देखते, क्योंकि हम पापी है ना, तो हमारा पाप तो मिटा दिया है। अब ईश्वर जो है अपने बेटे के द्वारा हमको देखता है। अब वो हमारे अंदर अपने बेटे को देखता है, क्योंकि उसका बेटा पवित्र है, इसलिए अब हमको पवित्र बनाएंगे, क्योंकि हम उसको ग्रहण किया। तो उसका विश्वास बढ़ने से, अब उसका विश्वास को इस्तेमाल करने से हम हर एक मुसीबत का प्रेम से हम मुकाबला कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो सब हालेलुया। हालेलुया का मतलब मालूम है? मालूम है? कोई बोलता नहीं, मालूम है लगता है ना? हालेलुया का मतलब मालूम है? परमेश्वर यहाँ हाजिर है। हाँ? परमेश्वर यहाँ हाजिर है। हालेलुया का मतलब होता है जो स्वर्ग में एंजल लोग रहते हैं ना, वो लोग ईश्वर का वहां खड़ा होकर दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं, महिमा देते रहते हैं, उसको थैंक यू, धन्यवाद करते रहते। कैसे? हालेलुया बोल के। सो उनका लैंग्वेज है, एंजल लोगों का स्वर्ग में वो लोग हालेलुया बोल के महिमा और थैंकफुल, थैंक्स बोलते रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं प्रभु यीशु, परमेश्वर। तो वहां पे वो लोग धन्यवाद करते हैं हालेलुया बोल के। वो अब हम लोग भी उसका लैंग्वेज लेके परमेश्वर ईश्वर को हम हालेलुया बोल के उसका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। जैसे हम प्रेज गॉड बोलते हैं, वैसे वो लोग हालेलुया बोलते हैं। प्रेज गॉड मतलब मालूम है ना? धन्यवाद परमेश्वर। वैसे ही वो लोग दिन रात सेवा में, दिन रात ऐसे हालेलुया हालेलुया बोलते हैं। तो हम लोग को कितना अच्छा एक समय मिला, और हमें एक ईश्वर को हालेलुया बोलने के लिए मौका मिला, क्योंकि हमें मालूम नहीं हालेलुया क्या होता है। अगर हमें मालूम हो गया अभी ईश्वर का, वो एंजल लोग ईश्वर को हालेलुया बोल के उसकी महिमा करते हैं, तो हम लोग भी ईश्वर का महिमा हालेलुया करके कर सकते हैं। आप समझ में आया? हालेलुया कोई जाति नहीं है, हालेलुया मतलब कोई कुछ ये नहीं है, बस परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की महिमा हालेलुया बोल के एंजल लोग करते हैं, इसलिए हम भी कर सकते हैं उसकी भाषा लेके। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक बातों में हम लोग उसका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। जैसा हम शुक्रिया बोलते हैं ना, वैसा हम हर एक बात में उसको परमेश्वर का हकदार है, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को हमें हमारे लिए दे दिया। तो कितना प्रेम करता होगा, उसका कैसा प्रेम है।
भले हम पाप में थे लेकिन पाप को प्रेम नहीं किया, हमें किया। क्योंकि उसने पाप को प्रेम नहीं किया, अपने बेटे को भेज के जितने भी पाप में डूबे हुए थे सबको, जिस दिन यीशु को अपना बनाया उस दिन उसका पाप वो क्रूस में चल गया। देखा वो लोग टेस्ट ले रहे हैं और सब मिस्टेक हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो लोग को जानबूझ के लगाया है। ध्यान किधर जाएगा, वचन पे या बच्चों पे? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वास्तव रोमन्स 1:16 सुवर्तमान भावार्थ दोतोऱ्या सगळ्या मनशांक तारण दिवपी शुभ वर्तमान सगळ्या मनशांक सगळ्या मनशांक तारण दिवपी तारण दिवपी देवाची शक्ती देवाची शक्ती पयली जुदेवाक पहिली जुदेवा उपरांत उपरांत ग्रीक। इसका मतलब क्या है? अनिदमस सुवर्तमान शुभ वर्तमान, एक शुभ वर्तमान मतलब क्या होता है? शुभ वर्तमान मतलब क्या होता है? शुभ, हम जानते हैं ना, शुभ शुभ दिन हो, शुभ हो। शुभ वर्तमान मतलब जो प्रवचन, जो वचन लिखा हुआ है वो इतना शुभ है, हमारे लिए शुभ है। हम जितने भी दुनिया के हिसाब से शुभ बोलते थे वो सब शुभ नहीं है, लेकिन ये शुभ वर्तमान जो वचन हमको दिखा रहा है, ये वचन शुभ है। समझ में आ रहा है? क्यों शुभ है? क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है कि हमारा दंड जो हमें था वो यीशु मसीह ने अपने सर पे, अपना पूरा गुनाह अपने सर पे लिया। हमको कोई बीमारी, कोई मुसीबतें जो भी संसार में जब तक है ये सब आएंगी, लेकिन हम उसके ऊपर चल सकते हैं। हमको अधिकार दिया है उनके ऊपर चल के मुकाबला करने का। हमें ईश्वरी शक्तियां दी है, ईश्वरी का हथियार दिया है। ये वचन शब्द मतलब ईश्वर का हथियार, जो आत्मिक दुश्मन है हमारा, उसको उड़ाने के लिए, उसको जगह पे दिखाने के लिए हमें ईश्वर का हथियार मिला हुआ है। इसलिए वो शुभ है, क्योंकि ये हथियार लेके कोई भी शैतानी, कोई भी मुसीबतें, कोई भी तकलीफी, कोई भी बीमारी, हर चीज का इलाज ये शुभ वर्तमान है। इसलिए वो शुभ है। हमें तो शुभ चाहिए, लेकिन वर्तमान जब आता है वक्त नहीं है। वचन को चाहिए, वक्त बहुत कम है, वो लास्ट है। प्रेज़ गॉड। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग करते हैं पूरा दिन अपने लिए और लास्ट बचा हुआ टाइम हम ईश्वर को देना चाहते हैं, है क्या नहीं? जब टाइम है, मतलब क्या करते हैं मालूम है? पूरा चाय का ग्लास में जो चाय रहता है, पूरा चाय पिया, लास्ट बचा हुआ निकाल के दूसरों को देते हैं। क्या हो गया? आपकी छोटी चाय किसी को देना क्या होता है? पिएगा सामने वाला। वैसे हम ईश्वर को मानते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको हम वक्त मिलेगा तो देखेंगे। क्यों शुभ है? क्योंकि वो ही हमारा खाना है, हमारा खाना है। कल सीखा है ना, हम शरीर है। हम कहाँ हैं? शरीर है। वही नहीं, चुप भूल गया क्या? कल गई बात गई। हम कौन है? हम कौन है? भूल गया रे बाबा। हम आत्मा है। हमको आत्मा नहीं है, हम खुद आत्मा है। जैसे हमको घर चाहिए, भगवान को भी मालूम है आत्मा को भी घर चाहिए। ये संसार में आत्मा तो भेजा, उसके लिए घर भी देके भेजा। ये संसार का मट्टी लेके, हम भी संसार का मट्टी लेके घर बनाते हैं ना। ये शरीर जो है संसार का मट्टी लेके घर बनाया, और वो घर में अपना श्वास रुका, और वही है उसका आत्मा, और वही हम है। और जिस दिन वो आत्मा निकल जाए
हम नहीं है, वो खाली मट्टी है। वो मट्टी को मट्टी में दफनाते या जला देते है क्या नहीं? उसका कोई कीमत है क्या? लेकिन जिसकी कीमत है वो तो है। अगर वो जब मैं आत्मा हूं, मेरे को जीना चाहिए क्या नहीं? हमेशा। क्या थोड़े दिन हम बोलते हैं थोड़े दिन के मेहमान हैं, फिर भी हम ये संसार के समझ के जी रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को हम नफरत करते हैं, एक दूसरे के हम कंपटीशन में लगे हुए। उसके पास एक है तो हमारे पास दो चाहिए, उसने ये लाया तो हमको ये लाना ही है क्या नहीं? वैसा सोच आता है कि नहीं हमारे अंदर? हम देखने से तो सामने वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, अरे हमारे पास कम हो गया। हमको खुद को लगता है मैं छोटा हो गया है क्या नहीं? वो पैसे से संसार की जरूरत चीजों अगर जिसके पास ज्यादा हो गया, ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत है, वो अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया। और कल ही दिन पड़ा है, जिसके पास ईश्वर है वो सबसे अमीर है। तो क्या चाहिए? ज्यादा अमीर चाहिए या जो अमीर दिख रहा है वो गरीब है? किसको देख रहे हैं? कौन सी आंख से देख रहे हैं? कौन सा ज्ञान से हम हमारे आंखों के द्वारा देख रहे हैं? सो ये आंखों में पट्टी पड़ा हुआ है और हम ये संसार के हिसाब से देख रहे हैं। इसलिए जो ईश्वर का ज्ञान दे रहा है उसको हम हमारा जीवन में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा समझ नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे पास कितना टाइम है? हम कितना टाइम तक प्रवचन सुन सकते हैं? देखना विचारले कोई आम्ही ऑलरेडी शिकलेलो होते क्या मैसेज प्रेज गॉड। कितना टाइम तक हम कितना टाइम हमारे पास है क्या नहीं है, या कल पढ़ना है? आप लोग लेट आ गए ना, नहीं तो और पढ़ सकते हैं। बहुत ज्ञान का भंडार है जो हमें सच में बहुत ईश्वर को, इसलिए उसकी पहचान होगी। और जिस दिन हमको पहचान हो गई और मुलाकात उससे हो गया, प्रेज गॉड, तो दुनिया की छोटी छोटी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्रेज गॉड। कोई है वक्त हमारे पास या नहीं है? कितना वक्त है? 9:30 तक है? सच में? क्या ये ज्यादा टाइम लेगा, कल नहीं आएगा, ऐसा कुछ है क्या? ले सकते आधा घंटा चलता ले डालो। सो हमें प्रवचन मतलब हमारा खाना है, शुभ वर्तमान है, और ये शुभ चलेगा ना? थैंक यू। और कुछ खाना और खाएंगे? जब शारीरिक खाना खाते थोड़ा टट मार के खत्म, ये तो कंटिन्यू खाना ही खाना है, क्योंकि अपने लिए खा रहे हैं ना, दूसरों के लिए थोड़ी खिला रहे, हम खुद के लिए खा रहे हैं। अभी तो मालूम पड़ा ना मैं आत्मा हूँ, कल ही मालूम पड़ा क्या नहीं? उससे पहले मालूम था हम आत्मा है। हमको हमेशा लगता था ये शरीर ही मैं हूँ, है क्या नहीं? कभी मालूम था ये शरीर मतलब मेरा एक घर है, मेरा रहने का ठिकाना है क्या नहीं? ऐसा समझ था क्या? नहीं था ना? कौन सा समझ था? क्योंकि ये घर नहीं है, मैं हूं, इसलिए उसके लिए आप बहुत सारा मेहनत कर करके पूरा पालन पोषण टैक्टिक। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है ये तो घर है भाई, घर के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। खुद यहाँ पे प्यासा भूखा पड़ा हुआ है और शरीर को मस्त तगड़ा कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे छोटा होता कोई नहीं कोई बीमार, कोई नहीं कोई तकलीफ आने के बाद हम लोग गिर जाते हैं, बाद में जाके इधर उधर डॉक्टर के पास भागेंगे और कई पैसे लेके वहाँ कर्जे में डूब जाते हैं, वहाँ तकलीफे में आ जाते हैं बहुत सारा, और वो कर्जे से निकलने के कितना मुश्किल होने लगता है।
ऐसा हमें ईश्वर ने नहीं किया, क्योंकि हम ईश्वर की पहचान नहीं है, हमें अपनी खुद की पहचान नहीं, मैं कौन हूं, इसलिए ये लफड़ा होता है। जो कोई ईश्वर की पहचान हो गया ना, अब या संसार में हमें ये संसार कुछ नहीं दे सकता, ये संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो है वो दे सकता है। आपका अगर हेल्थ अच्छा है, हेल्थ ले लेगा, आपके पास कुछ ज्यादा है, चोरी करके ले लेगा। और हमको मालूम नहीं, इसलिए वो हमारा जो भी है शांति छोड़ता है, चोरी करता है, हमारा जो भी हमारे पास हम कमाई किया उसको भी ऐसे चुरा लेता है। तो कितना भी कमाई किया बरकत भी नहीं मिलता है, आया तो आया, नहीं तो नहीं। इसलिए बाद में लगता है वो तो नसीब वाले हैं, हम तो कोई नसीब वाले नहीं। सबको ऐसे लगता है ना, सामने वाला देखेगा वो नसीब वाला है, मैं कोई नसीब वाला नहीं, लगता है कि नहीं? दूसरा को लगता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा आगे इसलिए वो नसीब वाला है। अपना नसीब किसका हाथ में है? अपना नसीब कोई नसीब नहीं होता है, हमें इतना आशीर्वाद में भरा हुआ है, नसीब मतलब होता ही नहीं है। क्योंकि हमको प्रेम का जो मालूम, जो हमें समझ आना चाहिए था ईश्वरी प्रेम क्या होता है, वो मालूम नहीं, इसलिए हमें बाकी का बहुत सारे चीज मालूम नहीं। सो यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें उसको मानने से हमको पवित्र आत्मा का ग्रहण होता है, और पवित्र आत्मा को उसको डेली उसको खाना खिलाने से आप अंदर से खुद स्ट्रांग हो जाता है। बीमारी भी शरीर को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आए तो भी हम बोल के भगा सकते हैं, क्योंकि अधिकार अब हमें है। भगवान को बोलने का जरूरत नहीं कि ये इसको हटाओ, वो बोले तुम हटाओ, क्योंकि अधिकार तुम्हें संसार बनाया है और तुम्हारे लिए बनाया है, और तुम इसका अधिकार लेना चाहिए। हम वो बीमारी तकलीफों के अधिकार, उसके ऊपर अधिकार लेने के बजाय हम किसका अधिकार, एक दूसरे के ऊपर अधिकार लेते हैं। एक दूसरे के ऊपर अधिकार लेने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बताया, ईश्वरी प्रेम करने के लिए बताया। अगर हम ईश्वर का सच में प्रेम करते हैं, कोई शैतान उसको कोई चीज हमें जो सताती है दुनिया की, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आएगी तकलीफ, लेकिन हम खुद उसको जगह दिखा सकता है। जो नर्क उसके लिए बनाया है, उसके साथ साथ हमें जो लेके जाना चाहता है ना नर्क, अब उसको बोल देगा जगह वहां है, जाओ, मेरा जगह स्वर्ग है। यीशु मसीह ने मेरा पाप का दंड खुद अपने सर पे लिया है, और वहां से मैं पवित्र बना हूं। अगर मैं पवित्र हूं तो मेरे को अभी नहीं, कभी नहीं मर, हमेशा के लिए छूटा यीशु मसीह के साथ। अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आएगा ये शरीर जो है एक मेरा घर है, मैं खुद आत्मा हूं, उसके लिए मेहनत करना चाहिए हम लोग। और जो सोच है ये दुनिया कुछ हमें देगी, कुछ नहीं, जो भी चाहिए आपके अंदर है। ये दुनिया में जो भी चाहिए सब आपके अंदर है, लेकिन बीज के रूप में है। जो शब्द हम बोलेंगे वो बीज की तरह इस्तेमाल होता है। जैसा खेती में बीज डाल के धान निकालते हैं ना, खेती में क्या बीज डालने बिना बीज की धान निकाल सकते हैं? अगर धान चाहिए तो बीज, खेत में काम करने वाला बीज डालता है क्या नहीं? तो वो डालने से फिर फसल पैदा होता है। वैसा ही शब्द जो यीशु मसीह ने दिया है, क्योंकि संसार का शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कोई उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जो है उसको चुरा के लेके जाने की कोशिश करता है। तो ईश्वर का जो शब्द हमें मिला है यीशु मसीह के द्वारा, ये शब्द जो है ऐसा बीज है, जितना हम लोग बोलेंगे हम बीज को बो रहे हैं, और जैसा बीज को बो रहे हैं समय आएगा फसल लेके आएगा। मेरे को जो भी संसार में चीजें जरूरत है वो मेरे अंदर है, वो बीज सब मेरे अंदर है। परमेश्वर ने सब कुछ बीज मेरे अंदर डाला हुआ है। ये संसार में जो भी चाहिए हमको बोलना है, अगर यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। क्योंकि वचन सुनने से, उसका शब्द से, वचन सुनने से, और हमारे अंदर भी जो हम बाहर से सुने, अगर अंदर से भी सुनाई लगा तो अगर समझ लेना कि हमारे पास विश्वास यीशु मसीह का है। क्योंकि जो भी चाहिए उसने है, जो दंड हमें मिलना था उसने लिया, तो उसने हमारे प्रायश्चित करने से उसके द्वारा अभी
समझो पति काम पे जाते हैं, जो भी पति कमाता है, पत्नी का भी हक होता है, पत्नी का भी हक होता है, नहीं होता है? पति कमाता है, पत्नी भी खाती है जो कमाता है, या पत्नी कमाएंगे तो पति भी खाता है कमा, खाते क्या नहीं? बहुत सोच के बता रहे नहीं खाते। प्रेज़ गॉड। वैसा ही जो उसने कमाया है हमारे लिए, जो भी उसने कमाया सब हमारे लिए दे दिया है, बस देना बाकी है। और उसको हम अगर स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारा हो गया। अब स्वर्ग हमारा है, भले ये संसार में है लेकिन हमारा जरूरत चीजें स्वर्ग से आई, क्योंकि वो स्वर्ग भी जानता है, संसार भी जानता है, नरक भी जानता है। वो एक ही आदमी है, हर जगह का दर्शन किया होता है। हमको मालूम ही नहीं, मरने के बाद लगता है कि हमारा जिंदगी खत्म। अब यीशु बोल रहा है मरने के बाद भी क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब हमें उसके द्वारा, ये शब्द के द्वारा पढ़ाना है, ज्ञान दे रहा है। क्योंकि हम भूले भटके कहीं नरक में चला जाए। इस संसार में हम भूले भटके हैं क्या नहीं? हमको लगता है फिर भी हम नहीं है, लेकिन जब वचन सुनने से, समझ में आने से कि ईश्वर का कोई दूर दूर से मेरा लेना देना नहीं, और जो भी कर रहे थे बस एक दिखावा जैसा कर रहे थे, समझ रहे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये जो शुभ वर्तमान, अब सिस्टर ने पढ़ा ना, शुभ वर्तमान, ये शुभ है, इसीलिए हमको उसको, क्योंकि ये शुभ जो है ये हमारा खाना है, और जितना खिलाएगा कम है। शरीर को तो थोड़ा बहुत खा के ठीक हो जाता है, शरीर को बस खिलाता चालू है क्या? नहीं, उसका एक लिमिट है। लेकिन ये जितना भी खाओ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि अब हम खुद इतना स्ट्रांग होंगे, शरीर भी एकदम परमेश्वर की महिमा में दिखेगा। कोई भी देखेगा तो ईश्वर दिखाई देगा आपको। इसलिए जो यीशु जो है ना, उसका शिष्यों को सब सिखाया पढ़ाया, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया 50वां दिन के दिन, और ये लोग यीशु का वचन लेके पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रवचन करने लगे, लोग उनके अंदर जो क्रिस्त था, इन लोगों को क्रिश्चियन बोलने लगे। उनके अंदर क्रिश्चियन मतलब क्राइस्ट दिखने लगा, क्रिस्त दिखने लगा, इसलिए उनको क्रिश्चियन बोलने लगे। वो थे तो अपने लिए, लेकिन अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए। सो यीशु क्रिस्त था, इसलिए वो उन लोग दूसरा कंट्री के लोग क्रिश्चियन आ गए, क्रिश्चियन है, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्त दिखाई देने लगा। वैसा ही हम लोग के अंदर ईश्वर दिखेगा अगर हम खाना हर रोज बिना भूले खिलाते हैं। इस बीच में ये संसार का जो शैतान भगवान होके बैठा हुआ, जो हमें हर चीज के तकलीफ का हकदार है, वो बहुत कोशिश करेगा कि हम ये सत्य का दर्शन ना लें। इसीलिए तो हमको भटकाया हुआ है संसार में, हमारी आंखों में पट्टी बांध के सत्य का मार्गदर्शन नहीं करवाता है। वो बोलता है कि कुछ भी कर, लेकिन सत्य का जानना नहीं चाहिए, ऐसा उसका सोचना, और हमें नर्क का रास्ता दिखाना उसका फर्ज है, क्योंकि उसका दुश्मनी परमेश्वर से, वो परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी स्वर्ग में एंजल, अच्छा एंजल, एकदम पावरफुल एंजल था, लेकिन वो घमंड में आ गया स्वर्ग में परमेश्वर, इसलिए उसको वहां स्वर्ग से हटा दिया। तो यहां आके हमें भगवान को, मतलब ईश्वर को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे चाबी देता है तो ईश्वर को दर्द करने की कोशिश करता है, और हमें नर्क ले जाके ईश्वर के साथ उसका पंगा लेना, ऐसा उसका सोचना। हम नर्क अब हमारा नहीं है। कोई भी किताब बोलता है कुछ भी करो नर्क में जाओगे, भला करो अच्छा करो, भला करेगा तो तुम नर्क नहीं जाओगे। लेकिन भला किसको भला होता है क्या? अगर हम बाउंड्री बना दिया, भला कर सकते हैं अभी क्या? किसी का भला करना कितना मुश्किल है, और जो भला करने है उसको बराबर तकलीफ आता है। लेकिन यीशु को ग्रहण करके आप भला करो, अब तुम्हारा साथ पूरा स्वर्ग साथ देता है। उसके लिए जितना भी आपने जिया, उस हिसाब से आपको बहुत सारा
स्वर्ग से बैकअप भी मिलेगा, स्वर्ग से आपको सब क्या जो दिखता नहीं उस पर भरोसा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये शुभ वर्तमान को खाना चाहिए। ये शुभ वर्तमान बोलते हैं, ये वचन इतना शुभ है, इसको खाने से हमारा आत्मा का हमारा मतलब हम जो आत्मा है उसको खिलाने से हम एकदम तगड़ा होंगे, ऐसे वचन हमें बताता है। बाकी ये शुभ वर्तमान बाळ दोतोले सगळ्या मनशांक धारण दिवपी देवाची शक्ती पयली सुदैवाक उपरांत दिली जाता। ईश्वर खाली इजराइलियों के लिए था। सोचो, ये दुनिया में ईश्वर किसी को नहीं मिला, खाली था इजरायली लोगों के लिए, जूस लोगों के लिए। और हम दुनिया में कोई कहीं कुछ नहीं मिला करके खुद भगवान बनाने सोचते हैं। आपकी जगह कोई मूर्ति बनाए तो आपका अच्छा लगता है क्या? आप उसमें बस सकती हो? नहीं ना। हम भगवान को कैद में रखना चाहते हैं, हम कैद नहीं कैसे कर पाते हैं क्योंकि वो आत्मा है। बस हम उसको देख के समझ रहे थे कि हम भगवान है इसमें, क्योंकि हमें उतने ही ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से हम जिए। लेकिन अब ये शुभ वर्तमान हमारा ज्ञान बढ़ा रहा है। अब क्या है, बाद में क्या होगा, पहले क्या था और क्या होने वाला है, ये सब का ज्ञान जो है हमें ये शुभ वर्तमान हमको दिखा रहा है। अभी जो हमारे लिए जो भी उसने किया है सब कुछ अभी दिखा रहा है, जो आगे क्या होने वाला है वो भी अब दिखा रहा है। कोई दिखा सकते हैं क्या? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद कितने कर्जे में था, मेरा कर्जा ईश्वर ने पेमेंट कर दिया उसके द्वारा। पहले मैंने इतना मेहनत किया, कुछ नहीं मिला तो मिला, जो भी था बस सब गैम्बले में उड़ा दिया। और वहां पे इतना कर्जे में मिल गया कि कर्जा भी नहीं पे कर सकता, वैसा हुआ। तो सोचो, और ऐसे समय में ईश्वर मिलता है, यीशु मसीह मुझे मिलता है, और उसका जानकारी देने से जो जीवन मैं खुद कभी जी नहीं सकता वो जीवन अभी जीने लायक हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम लोग डेली खाना खिलाना चाहिए कि नहीं शुभ वर्तमान का, क्योंकि यही धारण देता है, मतलब यही हमें क्या मिलना धारण अनिवार्य। शुभ वर्तमान भावार्थ दोतोले सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान भावार्थ मतलब ये इतना अच्छी खबर है कि जो कोई विश्वास रखेगा ये अच्छी खबर पे, भावार्थ दोतोले सगळ्या मनशांक धारण दिवपी सब इंसान को उसका सब धारण, मतलब हिंदी में क्या बोलता है, सब इंसान को सब उद्धार, सब इंसान का उद्धार होगा। प्रेज गॉड, अनुग्रह होगा, है ना। सो सब इंसान का कैसा अनुग्रह होगा? ये शुभ वर्तमान पे विश्वास करने से। मांगे देवाची शक्ती पयली जुदेवाक उपरांत ग्रीकांक। सो ये परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर खुद इजराइल लोगों को मिला, और वहां से जो मिला उनको, बाजू की बहुत सारी कंट्रियां थी, उन लोगों को भी नहीं मिला, खाली इजराइल लोगों को ही ईश्वर था और जिंदा पर। वो लोग कोई अपने को इधर उधर भगवान नहीं ढूंढते, उनके लिए जो बोलता है वो भगवान उनका मानता है। उनको भी न पाप करने के लिए, वो लोग भी बहुत बार पाप किए, वो लोग जब पाप किए परमेश्वर तो हो गया। जिस दिन वो रिपेंट आया, जिस दिन समझ में आ गया हम गलत में हैं, क्षमा कर प्रभु, उस दिन वापस आया हर मुसीबत से बचाने के लिए। बड़े बड़े मुश्किल, इजराइल के लोग इजिप्ट में चले गए थे, वहां इजिप्ट का देश में गुलाम बन गए, और इजराइल के लोगों को परमेश्वर था
और वहां वो गुलाम बन गए, वहां से अब छुटकारा का कोई इलाज नहीं था। उनको मार मार के, पिक्चर में देखते ना कैसा मार मार के उनको काम करवाता है। उसका अपना कोई इच्छा नहीं होती, बस वो राजा जैसा मारने को लगा काम करे। उनका क्या हालत से काम पिक्चरों में देख रहे कैसे। तो वैसा ही वो लोग उनका राज्य में थे। अब क्योंकि इनके पूर्वजों को परमेश्वर का वादा था। कौन सा वादा था? कि तुम्हारे जो भी पूर्वज आने वाले हैं सबको हम संभालेंगे। सो एक वादा दिया हुआ था, तो वो वादा निभाने के लिए वहां से एक जो मोसेस करके एक बच्चा था, उसको बचा के वो राज्य में, इजिप्ट का राज्य में, ये बच्चा हिब्रूस था, मतलब उनका ही था। लेकिन जब मालूम पड़ा, क्योंकि जब वो मालूम मतलब राजा को मालूम पड़ा, वो लोग मतलब पहले ही मालूम पड़ जाता, कोई ना कोई बोल देता कि ऐसा आदमी आने वाला है, तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। सो वो लोग जब मालूम पड़ा, 2 साल के जितने भी बच्चे जन्म लिए थे उसको सब मारने के लिए राजा ने हुक्म दे दिया। तो वो माँ ने जो बच्चा पैदा हुआ, जो बच्चा उनके लिए घातक हो सकता था, वो बच्चा लेके माँ ने एक बोटी में लेके पानी में वो नदी में बहा दिया। और वहाँ राजा की जो बेटी थी वहाँ नहा रही थी, उसने कोई रोता हुआ देख के उसको लेके उसने अपने घर लेके पाल लिया उसने। और उसको एक राजा जैसा, मतलब राजा का बेटा जैसा उसको इतना इज्जत मिला। और एक दिन ऐसा मिला कि उसका खून में तो वो तो इजिप्शियन नहीं था, वो तो हिब्रू था। सो उसका खून में जो भी कोई हिब्रू को या कुछ भी बोलता है उसको गुस्सा आता था। एक दिन ऐसा हो गया कि उसने अपने मतलब इजिप्ट के लोगों को एक आदमी को मारा तो वो आदमी मर के वहीं गिर गया। अब वो डर के वहां से भाग गए, क्योंकि आप ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और एकदम सोल्जर, एकदम फाइटर था वो, तो वहां से वो भाग गया दूर रेगिस्तान में। और वहां पे जाके इधर उधर कोई मिला तो वहां पे उसने एक लड़की से शादी करके 40 साल वहां रहा। और एक दिन वो बकरी चराता था, भेड़ बकरी है ना, वहां पे उसको भगवान का दर्शन हुआ। और वो आग, मतलब एक झाड़ को आग लगा हुआ था। जहां मोजेस ने उसको आग को देखा तो वो अजीब हो गया, ऐसा कैसा झाड़ जल रहा है, झाड़ में आग है लेकिन जल नहीं रहा है। फिर उसने ईश्वर ने उसको बोला, मोसेस चप्पल निकालो, ये पवित्र जगह है। तो चप्पल निकाला उसने और ये बात किया, मैं चाहता हूं कि तुम वापस वहीं जाओ और मेरे लोगों को छुड़ाओ। अब ईश्वर बोलता है, वो राजा को जाके मिलो। वो बोलता है नहीं जाऊंगा, मेरे को मारेंगे, मेरे को ये करेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। 40 साल के बाद उसको फिर मैं आपने भेजा करके कैसा जाऊं? तो उसने एक छड़ी दिया, ये लेके जाओ, उनको पहचान में आ जाएगा कि मैंने भेजा। तो वो लेके गया। इसने बहुत बार कोशिश किया राजा को मनाने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते थे वो उधर ही पला पड़ा हुआ था, तो भी इसका बात नहीं सुन रहे। ऐसा करके बहुत सारा प्लेग आया, इजिप्ट लोगों को बीमारी आई, लेकिन इजराइल लोग जो थे गुलामी में उसको कोई बीमारी नहीं। और वो राजा का 2 साल का एक बेटा था। अब ऐसा आया कि राजा 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे 9 बार कुछ हो गया, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रेज गॉड। बाद में जितने भी 2 साल के बच्चे थे सबको मरेंगे करके वैसा उसने, परमेश्वर ने मोसेस को बोला। इसलिए जो इजराइल के लोग थे उनके घरों पे वो इनोसेंट प्राणी का जो खून रहता है उनका घरों पे लगाने के लिए लगाया, क्योंकि जो एंजल, मौत का जो एंजल आएगा, इजराइल लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन इजिप्शियन लोगों को वहां पे 2 साल के जितने भी छोटे बच्चे हैं मर जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो राजा इस बार बहुत डर गया, तो उसने जाने दिया इस बार। सो वहां से निकल गया। सो परमेश्वर अपना वादा निभाता है। और वहां निकलने के बाद ऐसा समुद्र, रेड सी करके एक समुद्र बीच में आ गया, और पीछे से उसने
छोड़ दिया तो है, लेकिन फिर भी सबको मारने के लिए अपना आर्मी भेज दिया, फौज भेज दिया, और यहाँ पूरा समुद्र है। अब क्या करेगा? पीछे देखा तो दुश्मन और बहुत बड़ा फौज लेके आइए, और सामने बोला समुद्र, क्या करेगा? कैसा बचेगा? अभी है क्या कोई उपाय? वो जो छड़ी दिया था, फिर वो छड़ी से भगवान ने लगाया, फिर वो समुद्र 2 जगह हो गया, पानी 2 जगह हो गया, और उसके बीच में से चल के सूखा जमीन पे चल के लेके गया। और जैसा ही वो समुद्र के वो किनारे हो गया, और जितने भी उसके सैनिक आए थे वो समुद्र के बीचों बीच जब आ गए, वापस समुद्र एक हो गया, और सब उसके सोल्जर लोग मर गए, सब उसके फौज लोग मर गए। और वैसा करके इजराइल लोग जो गुलामी में थे, खुद परमेश्वर एक आदमी के द्वारा सब कुछ छुड़ा दिया। प्रेज़ गॉड। तो क्या हमें जो इजराइल के लिए था अब सबके लिए हुआ है? यीशु के द्वारा कोई भी, अब ग्रीक को भी, मतलब पहले उनको मिला, फिर अब हमको मिला, उनके द्वारा अब हमको मिला। तो जो यीशु ने किया है वो कोई भी ग्रहण कर सकता है, खाली उनके लिए नहीं। बाकी संसार को कोई भगवान, वो कोई खंबे को प्रार्थना करता था, कोई आग को प्रार्थना करता था, कोई आइडल बना के, कोई मूर्ति बना के, कोई क्या, ऐसा उनका प्रार्थना करना था, क्योंकि उन भगवान का कोई पहचान ही नहीं थी। इन लोगों ने ऐसा किया। जब उन समुद्र से बाद में लेके गया तो मोजेस के लिए पहाड़ पे जब ईश्वर के पास गया, ये लोग बीच में जो सोना उधर से लेके आया, सोना लेके वहां पे एक मूर्ति बना दिया, और उसको ये लोग भगवान समझते, क्योंकि ये 1 महीना कुछ हो गया आया नहीं, इन लोगों ने लगा कि मोजेस नहीं आएगा, मूसा नहीं आएगा, समझा। तो इन लोगों ने अपने खुद का भगवान बना दिया, और जरूरत नहीं था। तो जब आया वो देखा एकदम, फिर वहां उनके पीछे झगड़ा हो गया, फिर उसको हटा के फिर भगवान ने उन लोगों को जो विश्वास नहीं रखा वो वहीं मर गए, जो ईश्वर का शब्द बोला और समझा, उन लोगों को उनको अच्छी जगह लेके, जहाँ मधु और दूध बहता हुआ ऐसा जगह पे लेके उनको सब कुछ दिया। तो वैसा हमारा ईश्वर है। हम उस समय बीच में खाना नहीं मिला, उनको खाना भी प्रोविजन नहीं था, जंगल में वो रेगिस्तान खाना कहाँ से आएगा? रात भर स्वर्ग से उसने मानना करके रूप से खाना दिया, और वो लोग खाना नहीं खा के बचा। ईश्वर ने खाना स्वर्ग से भेजा। अब बोलो, पाल सकते ईश्वर हमें? वो खुद ईश्वर स्वर्ग से रात भर को सुबह लेके सब जितना उसे खा लेते और अपना पेट भर लेते, एकदम अच्छा स्वर्ग से। तो ईश्वर हमें बस विश्वास, अगर उसका जैसा प्रेम समझ में आ गया और उसका जैसा प्रेम को पहचान लिया, वैसा ही प्रेम करने लगे, और विश्वास के द्वारा जो भी हमें जरूरत चीज भी हमें मिल सकती। लेकिन खुद को बोलना है। जब मेरे को भूख लगा तो मैं दूसरों को नहीं बोल सकता, तुम खाना खा लो मेरा पेट भर जाएगा, हो जाएगा? सो खुद का खाना, मेरे को जीना है तो खुद को खाना, क्योंकि ये शरीर तो थोड़े दिन, ये घर तो थोड़े दिन की मेहमान है। जो मैं हमेशा जीने के लिए मेरे को हमेशा बनाया, जो आत्मा हमेशा अमर होने के लिए जो बनाया, वो आत्मा अमर कैसे होगी अगर उसका खाना उसके तरीके खाना उसको नहीं मिला तो? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारा दिमाग खुल गया क्या नहीं? हाँ, उसकी गवाही समझ में आया क्या नहीं? तो इतना हमें प्रेम करता है, हमको ही पता नहीं उसका प्रेम का क्या ठिकाना। इतना प्रेम करता है ईश्वर हमें, अभी भी हम पट्टी बांधे हुए अपने आंखों पे। जिंदा परमेश्वर है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है जिससे हम सोचते हैं हमारा कोई बात सुनते नहीं। ईश्वर हर एक बात, क्योंकि हमारा बच्चे को हम लोग कैसा हर एक बात सोचते, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर या दिखते हैं, इसका मतलब हम आत्मा है और शरीर दिखता है क्योंकि हम जीते, ऐसा नहीं। वो आत्मा है, वो दिखता नहीं लेकिन है, और उसी का आत्मा हमारे आत्मा के अंदर दोनों साथ में हमें अमर बनाना चाहता है, कभी ना मरने वाला चीज बनाना चाहता है। ये शरीर को दफनाने के बाद भी हमें जिलाना चाहता है, नया शरीर देके। प्रेज़ गॉड। घर टूट गया तो परवाह नहीं है, वो दूसरा घर भी दे सकता है।
अगर हमारा घर टूट गया तो हम दूसरा घर भी मान सकते हैं, लेकिन वो घर टूटना टूटे करके उसको रात दिन हम खिला खिला के मजबूत करेंगे। वो तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको, लेकिन उसी के लिए जीना गलत बात है। प्रेज गॉड। आप सब लोग को धन्यवाद। हिंदी में बताया, हिंदी समझ का, हिंदी समझता हूँ। थैंक यू जीसस। सो वैसा ही कल भी याद से जब तक हमें भरपूर खाना खाएंगे, थोड़ा जल्दी आ जाना 7 बजे तो अच्छा होगा। भरपूर खाना खाएंगे, एक साथ में बैठ के आपने खाना खुद के लिए खिलाएंगे, है क्या नहीं? अभी समझ में खुद मैं कौन हूँ कि ऐसा ही नॉलेज लेके बस निकल जाना है। अभी तो समझ में आ गया मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेज गॉड। कोई प्रार्थना करना चाहेगा? प्रार्थना करेगा? कोई प्रार्थना करना चाहेगा? हाँ, क्या हुआ? कोई प्रार्थना करेगा? यीशु मसीह के नाम से कोई प्रार्थना करेगा धन्यवाद करने के लिए प्रभु को? क्या हुआ? प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई नहीं करना चाहता? करो ना, आता है तो करो। प्रेज गॉड। शर्माता है, शर्माना मतलब प्राइड है, घमंड है। प्रेज गॉड। आपको करना है? हाँ? अच्छा, बच्चे को इधर देखती है, कैमरा में बच्चे को, ठीक है। क्या हुआ उसको? शरीर डाउन हो गया। कल इसको लाया था क्या? वो उसका बुखार चला गया ना? मेरे को बुखार है बोला था, उसका कल चला गया ना बुखार? उसका कल बुखार चला गया क्या नहीं? प्रेज गॉड। उसको हम मेरे को बुखार है, चला जाए। आपको डाउन होता है? नाम क्या है? गोल्डी प्रजापति। आपको क्या लगता है, कमजोर लग रहा है? आपको मालूम है कमजोर नहीं? मालूम है क्या नहीं? ठीक है, ईश्वर से हम धन्यवाद करेंगे कि उसकी चंगाई के लिए। ठीक है, आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो, हाथ हटाओ ना। क्या धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ये बच्चे को अपनी शक्ति से भर के, खाली शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति से भर के, और दिन रात आपके खाना खाने से इसका भविष्य आपका प्रेम से भरा हुआ है। आपका प्रवचन कई देशों में जाके पढ़ा रहा है। ये हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। इसका भविष्य एकदम उज्जवल हो गया और ये शरीर भी एकदम तगड़ा यीशु मसीह के नाम से हो गया, क्योंकि ये खाना पवित्र आत्मा का खाना, पवित्र शब्दों का खाना खा रहा। इसीलिए दिन रात पूरा इसका परिवार भी चंगाई मिल गया। तो हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। ठीक हो गया? बोलो ना, कैसा लग रहा है? बात करो। ठीक लग रहा है ना? प्रेज गॉड। बोलिए। इसको अच्छा, तो वो आप मानते हैं? कभी कभी आपको क्या होता है, पेट दुखता है, तो अभी कौन सा खाना खाया है? अपने लिए खाना खाया ना? सुना ना? ये शब्द खुद का खाना है। अगर हमारा आत्मा को खाना खिलाया तो अभी डिस्काउंट बोले, इससे आगे आपको पेट में कोई दर्द नहीं।
नाम क्या है? आप आकर लिए हाथ लगा और बोलो आंगन से बोलो यीशु उसको उसकी तरफ देखो। उसके ऊपर हाथ रखते हैं। हाँ बोलो आंगन मैं जो बोलता हूँ सुनो। परमेश्वर पिता पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम से जो हमें अधिकार मिला है वो अधिकार से जो भी बीमारी मेरी बेटी के अंदर है उनको कोई अधिकार नहीं है ये शरीर में रहने के लिए। हम हुक्म डालते हैं यीशु मसीह के नाम से अभी कभी निकल जाए और कभी ना वापस आए। ये हम सच मानते हैं हमारे शब्द के अनुसार। बंद करो। हमारे शब्द के अनुसार ये हो गया करके हम बिलीव करते हैं। उसके ऊपर हाथ रखो ऐसा क्यों? प्रेज गॉड। सो जो आपने प्रार्थना किया है ये हो गया करके आप बिलीव कर दिया तो हो गया। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। अभी तो नहीं है ना? अभी है? ऐसा वो शब्द सही है ना? अभी हो गया? ठीक हो गया? दोबारा नहीं होगा। ठीक है? कल हमारे आ जाओ। बोलिए क्या है? रिश्ता क्या होगा? बोलिए दूर से बोलिए। तबीयत सही नहीं है क्या होगा? कभी ठीक है। आपको अलग किसकी बहन आप प्रार्थना करना चाहोगे? कौन प्रार्थना करना चाहोगे? क्योंकि आपको लगता है कि हम प्रार्थना करने से ही काम होगा। आप अगर बिलीव कर लिया सत्य मन यीशु को मान लिया आप हाथ लगाने से भी वो बीमारी निकल जाएगी। सो ये अधिकार हमको नहीं हर एक को जो सच समझता है वचन को उसको ये आप ही का आगे ठीक हो जाएगा। कोई है तैयार? कोई है क्या? ये पिछले को नहीं कोई भी आगे। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। ठीक है उसके ऊपर हाथ रखो। ठीक चलेगा उसको तरफ पेट में दर्द हो रहा है और दिमाग में सर में दर्द। बोलिए आप बंद करके यीशु को क्रूस पे चढ़ा हुआ अवसर देखिए। आप बोलिए मैं जो बोलता हूँ। प्रभु यीशु आपने हमें इतना प्रेम किया है अपने आप को वो क्रूस पे चढ़ाया हमारा दंड अपने सर पे लिया और हमारा जो पाप था आपने क्रूस पे खिला मार के हमेशा के लिए मिटा दिया है और हमें अधिकार दिया है हर एक बीमारी के ऊपर हर एक बीमारी के ऊपर हर एक शैतानी शक्ति के ऊपर वो अधिकार मैं लेके मेरा हाथ अभिषेक से भरा हुआ है वैसा मैं बिलीव करती हूँ और मैं हुक्म डालती हूँ जो दर्द हो रहा है पेट में जो भी कोई है यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी निकल जाए। ये मेरा हुक्म है। दर्द का आत्मा को मेरा सुनना पड़ेगा
प्रभु के शब्द के प्रभु के शब्द के हाँ बंद करें। प्रभु के शब्द प्रभु के शब्द के अनुसार के अनुसार हमेशा हमेशा सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। हमें बाहर से हमें बाहर से पहाड़ से पहाड़ से बोलने के लिए बोलने के लिए अधिकार दिया है। अधिकार मिला है। ये तो छोटा सा ये तो छोटा सा पेट का दर्द है। पेट का दर्द है। मैं अभी के अभी मैं अभी के अभी जो हुक्म डाला है जो हुक्म डाला है वैसा ही वैसा ही पेट से दर्द पेट से दर्द निकल गया है। निकल गया। वैसा भी वैसा ही मैं मैं ये सर ये सब में जो भी दर्द उसको उसको दे रहा था दे रहा था उसको भी हुक्म डालते हैं हुक्म डालती हूँ। अभी के अभी अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए निकल जाए और कभी ना आए। कभी ना। और मैं हर एक शरीर के और मैं हर एक शरीर के अंग को बोलती हूँ बोलती हूँ सही तरीके से सही तरीके से काम करे। काम करे। जिस हिसाब से जिस हिसाब से ईश्वर ने रचा है रचा है। हर एक शरीर को हर एक शरीर को हर एक शरीर के अंगों को हर एक शरीर के अंगों को यीशु मसीह का जीवन यीशु मसीह के जीवन मिला है। मिला है। ये सिस्टर को उसका नाम क्या? ये जो मेरी बहन है शिला ये जो मेरी बहन है हर एक शैतानी शक्ति से हर एक शैतानी शक्ति से मुक्त हो गई करके मुक्त होके हो गई करके हो गई करके मैं सत्य मैं सब मानती हूँ। मानती हूँ। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम ये से मेरा प्रार्थना है। ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखो अभी चेक करो पेट में दर्द है चेक करो है क्या नहीं? जोर से बोलो। नहीं सर में देखो कोई दर्द है क्या? देखा आपने क्या किया? आपने क्या किया देखा? आपके हाथ में कितनी शक्ति है? सब कुछ दर्द सर में दर्द पेट का दर्द सब निकल गया। कोई दवाई नहीं कुछ नहीं आपका हाथ से परमेश्वर ने काम कर दिया। तो हम लोग क्या करना चाहिए? बीमारी के ऊपर अधिकार लेना चाहिए कि नहीं? वैसा ही हम जीने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। हम इसको टॉलरेंस करने का जरूरत नहीं। हम इसको लेके बैठने का जरूरत नहीं। अधिकार लेके उसको भगाया तो उसको जाना ही पड़ता है। कोई भी हो बीमारी कितना भी बड़ा हो कुछ नहीं फर्क। यीशु मसीह के नाम से कोई बीमारी उसके पास नहीं आ सकती। सुनना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत आत्मिक हथियार है। ये आत्मिक हथियार जब आ जाता है उसको डर से भागना पड़ता है। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलो। प्रभु यीशु को आपको धन्यवाद मेरे को चंगाई देने के लिए। हालेलुया। क्या हुआ है? ठीक है प्रेज़ गॉड। हो गया ना बराबर सर? ऑपरेशन सक्सेस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। देखा ना कितना बड़ा काम किया। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। आपके द्वारा क्या करेंगे वैसा ही हम उसको कॉपरेट करेंगे तो जरूर होगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया। सो कल वापस मिलेंगे। कल वापस मिलेंगे क्या नहीं? प्रेज़ गॉड। सो धन्यवाद परमेश्वर पिता आपने हमें ये जगह पे लाके आपके बारे आज आपका ज्ञान आपके बारे में इतना कुछ हमें पढ़ाया। आपका दर्शन हमें आपके शब्द आपके वचन के द्वारा शुभ वर्तमान जो आपने पढ़ाया हमें और उसका शक्ति का प्रमाण दिया। आपको उसके लिए धन्यवाद। हर रोज वैसे ही हमें आपका शुभ वर्तमान का खाना जो हमको खिला रहे और हमें आज मालूम हुआ है कल से हमें मालूम हुआ है कि मैं शरीर नहीं क्योंकि मैं ये शरीर के रहने वाला आत्मा हूं। धन्यवाद प्रभु ये हमारा हमको ये ज्ञान बांटने के लिए ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आपने जो किया आज का दिन के लिए आपका चमत्कार के लिए आपका शक्ति दिखाने के लिए
आप कितने बलवान हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं। धन्यवाद। और एक दिन हमें कितने अच्छे से पढ़ाया, हर एक का क्वेश्चन को आंसर देके सबको अच्छी तरह आपने जो ज्ञान बांटा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। ये सब हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्स्ट्रा टाइम